गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो स्टार्ट करें। यस सर। तो भाई अभी म्यूट कर लो, स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे मैं क्वेश्चंस पूछूंगा वहीं पे आंसर देना है, ठीक है? बीच में बोल के वो फिर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है सबके लिए भी थोड़ा सा, क्योंकि दो तीन आवाज़ आती है तो वो क्लियर सुन नहीं पाते हैं। तो जहाँ पे कोई देखो, इंपॉर्टेंट मैं बता दूँ, कुछ इंपॉर्टेंट जहाँ पे कुछ केसेस आएंगे, जहाँ पे हम इंपॉर्टेंट की एरियाज है वहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, जहाँ पे स्टूडेंट मोस्टली फंसते हैं, तो वहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। तो पहले ये बताओ, स्क्रीन आपको नोट्स दिख रहे हैं इस पे स्क्रीन पे? ये कंफर्म कर दो कि हाँ ठीक है, नोट्स शो हो रहे हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, दो सेक्शन अभी हम डिस्कस करेंगे मैनेजर चैप्टर के साथ, बिकॉज इसके साथ अभी डिस्कस करना काफ़ी बड़ा हो जाएगा, बिकॉज चैप्टर ऑलरेडी काफ़ी बड़ा है। तो एक अपना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का डेटा बैंक और अपना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो 149 फोर है, वो सब हम अपना 196 का जो डिस्कशन होगा वहाँ पे करेंगे। बेसिकली अपना हम करते हैं, उसके अलावा जितने सेक्शन है उसको कवर करते हैं। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कि देखो, हर कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहिए। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो अपने हैं, मिनिमम ओपीसी में 1, प्राइवेट में 2। आप चैट में लिख सकते हो, ठीक है? म्यूट ही रखना, चैट में आप टाइप कर सकते हो जहाँ पे मैं पूछूंगा, ठीक है? 1 2 3, ठीक है। मिनिमम मेंबर्स कितने होते हैं? चलो डायरेक्टर सबको याद है, 1 2 3। मिनिमम मेंबर्स 1 2 3, नहीं 7 7, ठीक है। 7 किस में? पब्लिक कंपनी में 7 मेंबर्स, प्राइवेट में, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना है, एमसीक्यू पर बनता है तो स्टूडेंट यहाँ फंस जाता है। 1 2 3 डायरेक्टर्स याद रहता है, बट मेंबर्स याद नहीं रहता है, ठीक है? चलो परफेक्ट। चलो एक बात बताओ, नीचे आने से पहले एक बात बताओ, मैक्सिमम कितने डायरेक्टर्स हो सकते हैं? मैक्सिमम कितने डायरेक्टर्स हो सकते हैं? 15। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं। उसके ऊपर अपॉइंट करना है तो, उसके ऊपर अपॉइंट करना है तो एसआर, उसके ऊपर अपॉइंट करना है तो। चलो सर, एक क्वेश्चन आता है, एओए ने बोला 12 डायरेक्टर्स एंड आपको 13 करना है, तो सबसे पहले क्या करोगे? एओए ने बोला 12 डायरेक्टर्स, सबसे पहले 13 करना है, सबसे पहले क्या करना है हमें? अमेंड एओए, ठीक है। अल्टर करना है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये इंटर की बात है। अल्टरेशन ऑफ एओए हम कर सकते हैं, एंड एओए को अल्टर करके हम लिमिट्स बढ़ा के फिर मैक्सिमम लिमिट तक जो भी हम ले जाना है वहां तक ले जा सकते हैं। सब 15 के ऊपर इंडिविजुअल डायरेक्टर के ऐसा होगा, सपोज 15 के ऊपर मुझे 3 डायरेक्टर पास करना है, या तीनों को एक साथ हम एसआर पास करके कर सकते हैं? 15 के ऊपर मुझे 3 डायरेक्टर पास अपॉइंट करना है, क्या इंडिविजुअली एसआर जाएगा? इंडिविजुअली जाएगा सर। ठीक है, आप टाइप कर लो, और ठीक है चलो, परफेक्ट। इंडिविजुअली एसआर अपॉइंट, हमारा एसआर पास होगा, ठीक है। चलो यही बात है, एओ में डायरेक्टर डन है, एग्जिस्टिंग 10 है, तो उससे आगे अपॉइंट करना तो हमें फर्स्टली अपना एओ अल्टर करना पड़ेगा। देन 15 के ऊपर जो भी है वो इंडिविजुअली एसआर पास करके करना पड़ेगा। देखो थंब रूल, अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा, यहाँ जिसने आंसर दे दिया मैं मान जाऊंगा उसका लॉ बहुत परफेक्ट है। इसको कहते हैं लिंक करना टॉपिक को। सर बाई डिफॉल्ट डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होता है? बाई पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। मुझे ऐसे केस बताओ जहां पे ओआर पास करके नहीं होता है, टाइप करके बताना। जहाँ पे ओआर पास करके नहीं होता, टाइप करके बताओ। हाँ, एक तेजस्वी का आंसर आया, ठीक है। और कोई है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है। मतलब दो जगह याद रखना जहाँ पे ओवर का लिंक नहीं है, बहुत बढ़िया, ठीक है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर सेकंड टर्म, ठीक है, याद रखना, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर सेकंड टर्म, वहाँ पे एसआर पास करके होता है। एंड अपना 161 एडिशनल डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, वहाँ पे बोर्ड के पास पावर है कि वो अपना अपॉइंट कर सकता है, बट बोर्ड, वो भी आएंगे, पहुंचेंगे, ठीक है। वहाँ पे अभी मैं पूरे कार्ड नहीं खोलूंगा, वहां पहुंचेंगे फिर क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है? 1 2 3 मेंबर्स, 1 to 7 वाली बात है। 15 मैक्सिमम। क्या ये 15 की लिमिट गवर्नमेंट कंपनी को लगती है? इस बार के कहीं ना कहीं एमटीपी में देखने को मिला, क्या 15 लिमिट गवर्नमेंट कंपनी को है? नहीं, बट याद क्या रखना है, गवर्नमेंट कंपनी जिसने डिफॉल्ट ना किया हो। देखो अगेन मैं बोल रहा हूँ, देखो जहां मैं बात कर रहा हूँ वहां पे लिख लो, क्योंकि मैंने एलडीआर बना के रखा है, सारे क्वेश्चन देख रखा है, आई से यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा है कि वो डिफॉल्ट वाला याद रखना। गवर्नमेंट कंपनी अगर उसने डिफॉल्ट किया होगा ना सर, कहाँ डिफॉल्ट, दो टाइप की फॉर्म होती है, एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पे अगर डिफॉल्ट किया होगा फिर तो भाई साहब पकड़ा जाएगा। क्या 3 साल का डिफॉल्ट है यहाँ पे? क्या यहाँ पे 3 साल का डिफॉल्ट है? नो, बिल्कुल नहीं। 3 साल का डिफॉल्ट अभी हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। यहाँ पे 3 साल डिफॉल्ट नहीं, बेसिकली बोला है कि डिफॉल्ट। अब डिफॉल्ट मतलब 1 साल का भी होगा तो चलेगा, वहाँ पे डिफॉल्ट कर रहे हो तो उस पर वो 15 वाला लिमिट फिर लगना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ओनली इंडिविजुअल टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर, नो बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म शैल बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर। मतलब इंडिविजुअली डायरेक्टर बन सकता है एंड इंडिविजुअल को ही डिन मिलता है। चलो सर स्टार्ट करते हैं। वुमेन डायरेक्टर, ठीक है, एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर ऑन बोर्ड। किस कंपनीज को वुमेन डायरेक्टर चाहिए? हाँ, 100 300, 100 300, 100 300 दिख रहा है। नहीं, स्क्रीन तो दिख रहा होगा, मे बी सबको स्क्रीन दिख रहा है, किसी का मैसेज आ रहा है स्क्रीन नहीं दिख रहा है। सबको स्क्रीन दिख रहा होगा? स्क्रीन नहीं दिख रहा है जो
एक सेकेंड, अब चेक करना स्क्रीन शो हो रहा है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कौन सा इसमें, एक मिनट एक सेकेंड, हाँ बताना। कैमरा ऑफ करना ऑन कर दो। अब दिख रहा है सर? हाँ ठीक है, स्क्रीन शो हो रहा है। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो वुमेन डायरेक्टर की बात करते हैं। वुमेन डायरेक्टर किस कंपनीज को चाहिए? लिस्टेड कंपनी को चाहिए। ठीक है, एवरी लिस्टेड कंपनी। कितने चाहिए? 2 चाहिए, 3? कितने वुमेन डायरेक्टर चाहिए? ठीक है, मतलब ऐसा कोई यहाँ पे अभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पे नहीं आया है, वुमेन डायरेक्टर बेसिकली एक ही चाहिए। फिर देखो लिस्टेड कंपनीज है तो बाय डिफॉल्ट वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा। अदर पब्लिक कंपनी है तो लिमिट क्या है? लिमिट क्या, अदर पब्लिक कंपनी है तो लिमिट है 100 और 300। देखो लिमिट्स का गेम है, लॉ में अगेन बताऊं लिमिट्स याद करने पड़ेंगे सर। देखो यहाँ पे याद रखना, और है एंड है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सर। यहाँ पे और है मतलब वुमेन डायरेक्टर की, हाँ बहुत सही और है। ठीक है, तो पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ और मोर, मतलब 100 करोड़ भी टच हो गया तो आपको वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा। टर्नओवर, सॉरी यहाँ पे एक ठीक करना, सॉरी टर्नओवर 300 करोड़ और मोर है। ठीक है, टर्नओवर 300 करोड़ और मोर। ठीक है, चलो सर एक क्वेश्चन आता है कि पेड अप शेयर कैपिटल टर्नओवर जो होता है वो 31 मार्च को देखना पड़ेगा। अभी हम एक क्वेश्चन आगे करेंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को लेके, वहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चल कोई वैकेंसी हो गया वुमेन डायरेक्टर का, वो कब फिल होगा? हाँ, लास्ट ईयर का ऑडिटेड बैलेंस शीट डेट पे वुमेन डायरेक्टर में वैकेंसी है तो ठीक है, इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 मंथ विच एवर इज अर्लियर। क्या मैं सही हूँ? इमीडिएट बोर्ड मीटिंग और 3 मंथ विच एवर इज अर्लियर। ये यस बोलने वाले कौन है? लेटर। ठीक है, अर्लियर नॉट लेटर। मतलब नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग आपकी अगर मान लो 16 अगस्त को वैकेंसी हुआ है, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग 26 अगस्त को है, तो क्या 26 अगस्त हमारा लास्ट डेट होगा? नहीं। ठीक है, मतलब 3 मंथ्स तक का भी हमें टाइम पीरियड चेक करना पड़ेगा, उससे पहले भी हो जाएगा तो उससे मतलब उतना टाइम भी हो जाएगा तो चलेगा। ठीक है, बहुत सही। यहाँ तक हमें वुमेन डायरेक्टर का क्वेश्चन बन सकता है, कहीं ना कहीं एमसीक्यू में केस सिनेरियो बना के ऐसे कहीं ना कहीं इसको पूछ सकता है। ठीक है, बहुत सही सर। ये क्वेश्चन देखो अगेन, जो मैं बताऊं इस चैप्टर का, अगर इस सेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है तो रेसिडेंट डायरेक्टर। क्या हर कंपनी में एक रेसिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए? क्या हर कंपनी में एक रेसिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए? यस, बाय डिफॉल्ट हर। अब क्या यहाँ पे रेसिडेंट का डिफिनेशन वो इनकम टैक्स वाला है, प्रीवियस ईयर में 182 डेज और मोर? क्या प्रीवियस ईयर 182 डेज मोर या वही वाला प्रोविजन है यहाँ पे? नहीं, एमसीक्यू के लिए हाईली इंपॉर्टेंट। और शायद हो सकता है मेरे हिसाब से, अब मानो ना मानो, इस पे क्वेश्चन बनने वाला है, रेसिडेंट डायरेक्टर पे क्वेश्चन बनने वाला है, बिकॉज आईसीआई ने बहुत जगह इस चीज को पूछा है। तो यहाँ पे हाँ, प्रोपोर्शनेट तब होगा जब कंपनी न्यूली इनकॉर्पोरेट है, तो वहाँ पे हम मैथमेटिक प्रोपोर्शनेट लगाएंगे। ठीक है, बट नॉर्मली अगर कंपनी ऑलरेडी चल रही है तो रेसिडेंट डायरेक्टर का क्या चेक करना है? करंट ईयर में 182 डेज तक कोई ना कोई एक डायरेक्टर इंडिया में स्टे करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो एवरी कंपनी शैल हैव एटलीस्ट वन डायरेक्टर हु स्टेड इन इंडिया फॉर ए टोटल पीरियड नॉट लेस देन 182 डेज। मतलब 182, मतलब 182 से तो होना ही चाहिए इंडिया में। सर अगर कंपनी नहीं बनी है तो, सपोज कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 15 दिसंबर को, फिर तो वो टोटल 365 दिन नहीं चेक कर पाएंगे, तो उसके लिए हमें प्रोपोर्शनेट बेसिस पे चेक करना पड़ेगा। अब सर प्रोपोर्शनेट बेसिस आपको कैलकुलेशन करने आता होगा कि आप निकाल के देख लो कि अगर जो भी इनकॉर्पोरेशन का टाइम हुआ है 120 डेज, तो उतना में अगर उसने 35 डेज रहा तो 365 होता, तो क्या 182 डेज होता या नहीं होता? तो बेसिकली एक नॉर्मल सा मैथमेटिक्स है, वो आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। 2 चीज़ समझना है, करेंट फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज हमें चेक करना है। ठीक है, एंड अगर न्यूली इनकॉर्पोरेट है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर तो वहाँ पे हमें प्रोपोर्शनेट मेथड लगा के 182 डेज का लिमिट चेक करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने के हाई चांसेस है यहाँ पे, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना आप। ठीक है सर, नाउ आते हैं सर, इफ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड फाइनेंशियल है तो 1 जनवरी से देखेंगे 31 मार्च तक का भाई, उसको देख ले। इन केस विल चेक नंबर ऑफ डेज इन इंडिया प्रोपोर्शनेटली। ठीक है,
इन केस नीली अपॉइंट कंपनी तो हम उसको प्रोपोर्शनलिटी देखेंगे, ठीक है, जो हमने डिस्कस किया। सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लिस्टेड कंपनी में कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए? 2/3। लिस्टेड कंपनी में कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए? 2/3 नहीं, 2/3 नहीं हुआ है, 2/3 नहीं है। देखो फ्लो में नहीं है, हाँ मैं गलत बोलूंगा, आपको सही बोलना है, ठीक है, क्योंकि वो कट जो गलत बोल रहे हैं वो ध्यान हो जाए। 1/3, ठीक है, परफेक्ट 1/3। और अनलिस्टेड कंपनी में क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे? 100-300 वाला, 100 पेड अप शेयर कैपिटल, 50-100 वाला, 1050। हाँ ठीक है ठीक है। 10 क्या? टाइप कर लो, म्यूट कर लो प्लीज, म्यूट कर लो थोड़ा सा, क्योंकि ठीक है, लिस्टेड कंपनी में मिनिमम 1/3 ऑफ द टोटल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होना चाहिए। अनलिस्टेड कंपनी में पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर है, ठीक है, टर्नओवर 100 करोड़ मोड़ है। और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग लोन डिवेंचर्स एंड डिपॉजिट का एक अच्छा सा क्राइटेरिया है। क्या यहाँ पे 50 करोड़ होगा तो हम इसको सेटिस्फाइड कर लेंगे क्या? 50 नहीं करोड़ सर, नहीं, एक्सीडिंग 50 करोड़ इन एग्रीगेट चेक करना पड़ेगा। 50 करोड़ से ऊपर चला गया, एक सेकेंड, ठीक है। चलो अब मुझे एक बात बताओ, ये जो आउटस्टैंडिंग लोन एंड डिवेंचर्स है, इसको किस डेट पर हमें चेक करना? पता है, एक क्वेश्चन आता है, हम कभी नहीं फंस जाते हैं, हमें ना जब ज्यादा पढ़ते हैं तो हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या हो गया? एक सेकेंड, आप लोग प्लीज एक बार म्यूट कर लो, ठीक है। देखो टाइप करो, टाइप मैं मैसेज देख रहा हूँ कि टाइप करोगे तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है, अदरवाइज वो आवाज फ्लक्चुएट हो रहा है काफी। तो पेड अप, ठीक है, तो पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर, टर्नओवर 100 करोड़ और मोर, और डिवेंचर्स आउटस्टैंडिंग जो भी है वो 50 करोड़ एक्सीडिंग है, मतलब एक्सीडिंग 50 करोड़ जाना चाहिए। अब मेरे को एक क्वेश्चन बताओ, ठीक है, मैं एक आंसर बताओ आप। देखो इंटरनल ऑडिट जिसने पढ़ा होगा ना, वो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, और एक जगह साथ ऑडिट कमेटी का भी है। सर क्वेश्चन आता है कि मान लो कि 25 फेब को मेरा आउटस्टैंडिंग लोन डिवेंचर्स 55 करोड़ हो गया एंड 31 मार्च को 49 करोड़ हो गया, तो क्या हमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना है? पेड अप को साइलेंट कर दो, टर्नओवर साइलेंट कर दो। मैं बोला 25, नहीं नहीं नहीं, देखो एनी टाइम नहीं है, एनी टाइम नहीं है, फंस जाओगे। देखो इंटरनल, इसलिए मैंने पढ़ा, जिसने ज़्यादा पढ़ा होगा इंटरनल ऑडिट, वहाँ पे पता क्या है, किसी भी टाइम पीरियड में एक्सीड हुआ ना तो वो इंटरनल ऑडिट की ऑब्लिगेशन लग जाती है। यहाँ पे बेसिकली क्या है, लास्ट डेट ऑफ फाइनेंशियल चेक करना है, मतलब लास्ट ऑडिटेड डेट ऑफ फाइनेंशियल होता है वो चेक करना है। मतलब साल भर में कभी भी कितना भी फ्लक्चुएट क्यों ना हो, अगर 31 मार्च को आपका एक्सीड नहीं हुआ है 50 करोड़ तो आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की ऑब्लिगेशन नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना। सर एक्सेप्शन क्वेश्चन आएगा, ज्वाइंट वेंचर में होली ओन सब्सिडरी एंड डोरमेंट कंपनी, जहाँ जहाँ बोल रहा हूँ यहाँ पर स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। ज्वाइंट वेंचर, होली ओन, डोरमेंट, यहाँ पे इनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की ऑब्लिगेशन नहीं है। और यहाँ तीनों जगह और है, तो आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मूवमेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ेगा अगर इसमें कोई भी कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड हो जाती है, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट। सर यहाँ पे जो वैकेंसी होगा, ठीक है, उसको फुलफिल कैसे करना है? सेम एज वुमेन डायरेक्टर, 3 months फ्रॉम द वैकेंसी और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर, ठीक है। चलो सर कुछ इसके प्रोविजंस है, इसको मैं मैनेजर रिलेशन चैप्टर है उसके साथ लूंगा, थोड़ा देर बस बर्दाश्त कर लो, ठीक है। जो भी है लिमिट्स ऑन ऑल है उसको मैं वहाँ डील करूँगा, बिकॉज अभी लिमिट्स रट्टा मारने वाले हैं। तो मैंने बोला भी था कि इसको मैनेजर रिलेशन का कवर कर लेंगे स्टार्टिंग में। अब आते हैं अपना सेक्शन 151, जो कि हाईली इंपॉर्टेंट, इस बार के एग्जाम में भी क्वेश्चन था एंड आपके एमसीक्यू के लिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मुझे एक बताओ 151 सेक्शन है क्या? 2 सेक्शन में अभी डील करूंगा, बाद में मैनेजर रिलेशन साथ। अभी हम थोड़ा सा इसको डील करते हैं 151 को, उसको हम नेक्स्ट क्लास में जो होगा वहाँ पे अच्छे से डील करेंगे चार्ट के साथ, ठीक है। सर 151 इज स्मॉल शेयर डायरेक्टर। पहला क्वेश्चन मैं क्वेश्चन में भी करूँगा डिस्कशन, ये नोट्स हटाओ थोड़ा सा, ठीक है। क्वेश्चन में इसको डिस्कस करते हैं। पहली बात कि स्मॉल शेयर डायरेक्टर कौन होता है, कितनी उसकी जो भी वैल्यू, मैं वैल्यू भी नहीं बोलूँगा, 20,000 क्या पेड अप शेयर कैपिटल, मार्केट वैल्यू व्हाट, 20,000 व्हाट, नॉमिनल वैल्यू, देखो ये सब बोलना पड़ेगा, ये सब आपको दिमाग में आना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। 20,000 इज व्हाट, नॉमिनल वैल्यू, ठीक है, फेस वैल्यू, ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, क्या मान लो लिमिट्स क्या है, दूसरा क्वेश्चन बताओ लिमिट्स क्या है। मैं धीरे धीरे नोट्स उठाऊंगा, पहले आप बताओ लिमिट्स क्या है इसकी। 1000 और 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स, ठीक है, 1000 और 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स, परफेक्ट। चल तीसरा क्वेश्चन, मान लो सर नोटिस स्मॉल शेयर होल्डर रिगार्डिंग नोटिस लेके हम पहुंच गए कंपनी में,
ठीक है। बेसिकली लिस्टेड कंपनी में हम नोटिस लेके पहुंच गए। अब क्या वो नोटिस मिलने के बाद लिस्टेड कंपनी को ऑब्लिगेशन है कि अपॉइंट करना ही पड़ेगा? क्या लिस्टेड कंपनी को ऑब्लिगेशन अपॉइंट करना ही पड़ेगा? सर यहाँ भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं वो वहाँ पे मे लिखा हुआ है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप नोटिस लेके पहुंच भी गए तो आपको लिस्टेड कंपनी आपको बाय डिफॉल्ट अपॉइंट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, आप रोक भी सकते हो, ठीक है। सर 3 चीज़ तो हमने देख लिया, 20,000 की लिमिट देख ली, ठीक है। हमने ये भी देख लिया कि नोटिस देख लिया हमने, 1000 शेयर होल्डर्स, स्मॉल शेयर होल्डर्स, बेसिकली स्मॉल शेयर होल्डर्स और 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स विच एवर इज लोअर। सर तीसरा देख लिया कि लिस्टेड कंपनी की डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो चाहे तो अपॉइंट कर सकता है, नहीं कर सकता। सर चौथा क्वेश्चन बताओ, क्या लिस्टेड कंपनी भी सू मोटो अप्लाई कर सकता है, सू मोटो अपॉइंट कर सकता है? यस, मतलब वो ऐसा नहीं है आप नोटिस लेके जाओ भी नहीं, बट उनको मन है तो वो सू मोटो भी अपॉइंट कर सकता है, बेसिकली स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं कितना को याद है। क्या जो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर है उसको शेयर होल्डिंग करना पड़ेगा, मतलब क्या उसके पास कुछ शेयर्स चाहिए? मैंडेटरी है क्या उसके पास कुछ शेयर्स होने चाहिए? नहीं। अगर उसके पास शेयर्स है तो एक इंफॉर्मेशन जाती है वहां पे, वो क्या इंफॉर्मेशन है? देखता हूँ किसने बिल्कुल सही पहले बोला, नेहा कोठारी, ठीक है, पूजा कर, बिल्कुल सही, फोलियो नंबर। अगर स्मॉल शेयर डायरेक्टर शेयर होल्डिंग कर रहा है तो एक इन्फॉर्मेशन जाती है, एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, दैट इज फोलियो नंबर, ठीक है। वहाँ पे एक यूनिक कोड होता होगा स्मॉल शेयर होल्डिंग लेने पे, तो फोलियो नंबर आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ तक हमने डिसाइड कर लिया डिस्कशन सू मोटो, ठीक है। 14 डेज पहले, बेसिकली आगे डायरेक्टर में ही पढ़ेंगे, 14 डेज पहले बताना पड़ेगा नेम, एड्रेस एंड फोलियो नंबर इफ शेयर्स हेल्ड बाय प्रपोज पर्सन बट नॉट नीडेड अ फोलियो नंबर, इट डज नॉट हेल्ड एनी शेयर्स, ठीक है। परफेक्ट परफेक्ट। देखो ये तो आपको पता होना चाहिए कि स्मॉल शेयर के पास डिन होना चाहिए, ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट नहीं होनी चाहिए। कंसेंट, सर कंसेंट किस फॉर्म में जाता है, लिंक करते हैं, चलो थोड़ा सा देखते हैं कंसेंट का कौन सा फॉर्म है। DIR, DIR 2, ठीक है, अमीशा, विधि एंड आशीष, ठीक है, DIR 2, DIR 2, DIR 2, ठीक है, परफेक्ट। चलो नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन देखो, इस चैप्टर को, इस सेक्शन को तो क्वेश्चन में करेंगे। एक स्मॉल शेयर होल्डर कितने कंपनी में ऐसे SSD बन सकता है? 3 कंपनी में, ठीक है, 3 कंपनी में, ठीक है, बहुत सही। दो कंपनी, बिल्कुल परफेक्ट, स्पीड में काफी आंसर आ रहा है, ठीक है, बहुत सही। एंड वो दोनों कंपनी, हाँ ठीक है, पहले ही आंसर आ गया, मेरे को तो लगता है डिस्कशन करने का जरूरत है, सबने ऑलरेडी लगता है अगर नंबर नहीं उठा इस चैप्टर में 8 में से यार 8 तो आना चाहिए। देखो देखो मैं बताता हूँ कहाँ फंसा था, मैं भी बताऊंगा, ठीक है। एंड कुछ सेक्शन को आपको पढ़ना पड़ेगा, आप उड़ा के पढ़ोगे वहाँ फंस जाओगे। हाँ, नॉट कॉन्फ्लिक्टिंग, मतलब सिंपल सी बात है, आप दोनों कॉम्पिटिटिव बिजनेस में नहीं बन सकते हो। सर अब छठा क्वेश्चन लेते हैं इसमें, ठीक है, बहुत सही बहुत सही, ठीक है। छठा क्वेश्चन लेते हैं, कितने टेन्योर के लिए होता है SSD? बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ठीक है। सर बेसिकली 3 साल के लिए होता है। कूलिंग पीरियड 5 साल, कूलिंग पीरियड 5 साल नहीं 3 साल। चलो सर एक क्वेश्चन है, मैं किसी कंपनी में SSD बन गया, 3 साल मेरे कंप्लीट हो गए, जस्ट आफ्टर तीसरा साल कंप्लीट होने के बाद मैं उस कंपनी में एडिशनल डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, क्या मैं बन सकता हूँ? यस, जिसने बोला वो गलत है, ठीक है। मतलब 3 साल का कूलिंग पीरियड है, आप किसी भी पोजीशन होल्ड नहीं कर सकते हो उस कंपनी में। सर आफ्टर 3 इयर्स, मतलब 3 साल का टेन्योर कर लिया, फिर 3 साल का कूलिंग पीरियड हो गया, फिर क्या आफ्टर 3 इयर्स? यस, क्या मैं फिर से आफ्टर 3 इयर्स जो आ रहा हूँ, क्या मैं ऐसे SSD आ सकता हूँ? क्या मैं ऐसे SSD आ सकता हूँ? ये हाँ कौन बोल रहा है? मैं क्या बोला, 3 साल मैंने कूलिंग पीरियड कंप्लीट कर लिया, फिर आफ्टर 3 इयर्स मैं वापस से एज ए SSD बन सकता हूँ उस कंपनी में। देखो नॉर्मली एडिशनल बन सकता हूँ, ठीक है, अल्टरनेट बन सकता हूँ, बट वापस मैं SSD नहीं बन सकता। एक बार मैंने उस कंपनी में अगर SSD बन गया तो वापस से मैं उस कंपनी में SSD नहीं बन सकता, यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। स्मॉल शेयर डायरेक्टर कैन नॉट बी रीअपॉइंटेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 ईयर। वो स्मॉल शेयर डायरेक्टर अदर कैपेसिटी में अपॉइंट हो सकता है, बट आफ्टर कूलिंग पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। मतलब अदर कैपेसिटी मीन्स एडिशनल अल्टरनेट वाला कैपेसिटी में हो सकता है, बट वापस से ऐसे SSD नहीं बन सकता, याद रखना है, ठीक है। पर्सन कैन बी स्मॉल शेयर डायरेक्टर इन 2 कंपनीज। हाँ बताओ बताओ क्या, हाँ बताओ हमेशा। हाँ कभी नहीं बन सकता है एज ए SSD, कभी नहीं बन सकता है अदर। हाँ किसी और कंपनी में कोई दिक्कत नहीं, किसी और कंपनी बनने में कोई दिक्कत नहीं है, सेम कंपनी में बात कर रहा हूँ, सेम कंपनी में कूलिंग पीरियड का प्रोविजन है, तो सेम कंपनी में नहीं बन सकता है, ठीक है। अदर कैपेसिटी में 3 साल का कूलिंग पीरियड कर लो, उसके बाद आप अदर कैपेसिटी में आ सकते हो, सेम कंपनी में एज एस SSD वापस नहीं आ सकते हो, ठीक है। सर 2 कंपनीज एट द सेम टाइम, नेचर ऑफ बिजनेस, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव नहीं होना चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सर नेक्स्ट आते हैं, डिस्कशन में रहते हैं, जहाँ डाउट्स आप पर्सनली पूछना, ठीक है। सर फर्स्ट डायरेक्टर बाय डिफॉल्ट कहाँ नाम लिखा रहता है फर्स्ट डायरेक्टर का?
देखो ये ऐसे सेक्शन है ना जहाँ पे क्वेश्चन ड्राफ्ट होते हैं। मैं बताता हूँ मैं कहाँ फंसा था, उस सेक्शन मैंने उड़ा के पढ़ा था, ठीक है। बाय डिफॉल्ट एमओए नहीं एओए, ठीक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बाय डिफॉल्ट नाम होता है। इफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन साइलेंट है या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में नहीं दिया हुआ है, देन सब्सक्राइबर टू एमओए। पब्लिक कंपनी में कितने सब्सक्राइबर होते हैं एमओए में? बताना, पब्लिक कंपनी में कितने सब्सक्राइबर होते हैं? पब्लिक कंपनी में सब्सक्राइबर टू एमओए तो बोल रहे हो पब्लिक कंपनी में 7, क्योंकि मिनिमम 3 नहीं, पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हैं, वो 3 डायरेक्टर्स होते हैं। अगेन कंफ्यूज मत हुआ करो, सब्सक्राइबर पब्लिक कंपनी 7 लोग मिलकर ही खोल सकते हैं, तो 7 भी बाय डिफॉल्ट सब्सक्राइबर्स होंगे पब्लिक कंपनी में। हाँ वो 4 कोई है ना, 3 लिख रहा है फिर प्लस 4 लिख रहा है, बहुत सही। ये ऐसे ऐसे होने चाहिए स्टूडेंट, मॉडिफिकेशन अमेंडमेंट्स करते रहते हैं यार, लॉ पढ़ रहे हो और अमेंडमेंट्स आ रहा है, सही है तुम लोग का, ठीक है। हाँ कल लॉ के एग्जाम में भी ऊपर लिख के आना कि 3, फिर नीचे लिखना +4 अमेंडमेंट, ठीक है। चलो हाँ, एवरी डायरेक्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय कंपनी इन जनरल मीटिंग बाय पासिंग ओवर। क्या हर अब एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि मैं कंपनी में डायरेक्टर बन गया, अब मैं बोलता हूँ कि मैं डायरेक्टर बनने के बाद डिन अप्लाई कर रहा हूँ, क्या ये सही बोला था उसने? क्या डायरेक्टर बनने के बाद डिन अप्लाई करना है? हाँ ये यस वाले है ना। नो, आपको अब डिन चाहिए ही चाहिए। पहले था ट्रांजिशन पीरियड, जब ये नया नया प्रोविजन आया था तो आप डायरेक्टर बनने के बाद डिन अप्लाई कर सकते थे, बट अब बाय डिफॉल्ट डायरेक्टर, हाँ डायरेक्टर को डिन लेके जाना, डायरेक्टर कंपलसरी है, एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। डायरेक्टर हाँ डिन लेके जाना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो DIR2 फॉर कंसेंट। अब अपने आएंगे फॉर्म। सर फॉर्म स्टार्ट हो जाने वाला, डायरेक्टर का चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, मतलब डिन स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पे आप उड़ा उड़ा के पढ़ते हो, वहाँ पे हम देखते हैं कितना आपकी मेमोरी अच्छी है। बिना नोट्स दिए देखे हुए आंसर देना, मैं जो पूछूंगा फॉर्म नंबर सब, ठीक है। DIR2 बेसिकली फॉर कंसेंट, परफेक्ट। एक सेकेंड सर, रिटायरमेंट बाय रोटेशन, अच्छा कॉन्सेप्ट, रिटायरमेंट बाय रोटेशन ओनली ड्यूरिंग, ठीक है, रिटायरमेंट बाय रोटेशन। मुझे ये बताओ कि वो जो टोटल नंबर ऑफ काउंटिंग है, वहां पे पहले हम किस किस डायरेक्टर को एक्सक्लूड करते हैं काउंट करने में? कौन कौन से डायरेक्टर एक्सक्लूड होते हैं? इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, नॉमिनी, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, कुछ और है, कोई और है? नॉमिनी, नॉमिनी, इंडिपेंडेंट, और कोई? मेरा क्वेश्चन है क्या स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर एक्सक्लूड होता है? स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर एक्सक्लूड होता है? यस यस, नो, यस, ठीक है। देखो भाई, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 20, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 3, नॉमिनी 1, SSD 1, टोटल 5, तो लेफ्ट 20 - 5 दैट इज 15। अब देखो, हाँ रोटेशन वाले में नहीं आएगा, नहीं यहाँ भी एक्सक्लूड करते हैं SSD, देखो बिकॉज कहीं ना कहीं वो एक फिक्स टेन्योर के लिए आता है। एक लॉजिक वे में समझो कि अगर फिक्स टेन्योर के लिए आता है, अगर वही बात हो गया 2 साल 3 साल की ला रहे हो और आप कहीं ना कहीं रिटायरमेंट में रोटेशन में उसको काउंट करके निकालना चाहोगे, इसको मैं एक बार देख लूंगा, ठीक है। SSD, नॉमिनी, MD, SSD, ठीक है। बहुत सारे डाउट्स हैं यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको, इस पॉइंट को देख लूंगा, बट SSD मेरे हिसाब से काउंट नहीं होता। एक बार आप अपना नोट्स भेजोगे जहाँ पे आपने लिखा कि काउंट होता है, तो उसको मैं देखूंगा, ठीक है। हाँ बताया नहीं होगा, एक्सक्लूड काउंट होगा, यस सर करेक्ट। देखो डिस्प्यूट चल रहे हैं, मुझे तो लग रहा है डिस्प्यूट चल रहा है, इसको मैं देख के बताऊंगा, इसलिए बोलता हूँ डिस्कशन में ये पॉइंट अभी मैं नोट कर रहा हूँ, ठीक है। नो काउंट होता है सर, काउंट नहीं होता, चलो इसको मैं रोकता हूँ, ठीक है। अब आते हैं, देखो इसको रोकता हूँ, यहाँ पे कहीं ना कहीं डिस्प्यूट आ रहा है, तो मैं भी एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, ठीक है। देखो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉमिनी एंड एक बार SSD को हम साइड करते हैं, बेसिकली जहाँ पे आना है वहाँ पे मैं एक बार लेके आता हूँ, इसको मैं एक बार कंफर्म करके आपको, ठीक है सर। और एक चीज बताओ, देखो सबसे पहले समझो कि क्वेश्चन में पता है कहाँ फंसते हैं हम। देखो एक होता है लाइबल बाय रोटेशन, एक होता है रोटेशनल। तो अब जब कैलकुलेशन करोगे, हाँ ठीक है, रुक जाओ, उस पॉइंट को लेकर रुक जाओ, ठीक है। बहुत सारे डिस्प्यूट है, 50% बोल रहे होता है, 50% नहीं बोला, किसी को ऑथर ने काउंट किया है, कुछ कुछ ऑथर्स के नाम आ रहे हैं, तो एक बार मैं इसको कंफर्म कर लूंगा, ठीक है। मैंने भी जहाँ से उसको उठाया था तो यहाँ पे एक्सक्लूड हो रहा था वो, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं कंफर्म, ठीक है। सर एक बात बताओ, ठीक है, यहाँ पे लेके चलते हैं, मान लो हमने माइनस कर दिया, जो भी यहाँ पे एक्सक्लूड होना था वो आ गया। सर इसका कितना, 1/3 या 2/3, मतलब रोटेशनल कितना निकालेंगे? देखो सबसे पहले 2 चीज निकलेगा, नहीं देखो समझो, पहले पहले आपको निकालना है रोटेशनल डायरेक्टर्स। अगर एग्जाम में MCQ आ गया तो पहले आपको ये बोलेगा कितने रोटेशनल डायरेक्टर्स है, तो आप डायरेक्ट 1/3 नहीं करोगे, पहले आपको निकालना है किनको रोटेट करना है। तो जो टोटल नंबर यहाँ पे आएगा माइनस करने के बाद, इसका 2/3 होता है रोटेशनल डायरेक्टर्स, देन जो रेस्ट बचा वो होते हैं नॉन रोटेशनल डायरेक्टर्स।
देन इसमें जो लाइबल बाई रोटेशन होंगे वो कितने होंगे? 2/3 मान लो 15 का 2/3 निकला 10, इसमें लाइबल बाई रोटेशन होंगे वो कितने, जिनका टाटा बाय बाय होना वो कितने होंगे? 1/3। तो ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रखना कि अगर रोटेशन वर्ड आया, नॉर्मल पूछ रहा है कि कितने रोटेशनल डायरेक्टर, तो आपको 2/3 में निकालना है, ठीक है। हाँ मैथ्स राउंडिंग वाला चक्कर है यहाँ पे, तो ध्यान रखना है। एंड नॉर्मल नॉन रोटेशन डायरेक्टर 5 आएगा। हाँ 10 का अगर मान लो 10 आया, हाँ ये गलत है, ये कट कर देना, ठीक है। यहाँ पे मैं करेक्ट करता हूँ, 10 का 1/3 अगर 3 पॉइंट समथिंग आया तो मैथमेटिक्स राउंडिंग ऑफ 3 आएगा, ठीक है। तो इसको ठीक कर लेना, ठीक है। 3 होगा, इसको ठीक कर लेना, ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। ठीक है 2/3 सर एक क्वेश्चन आता है कि ठीक है 1/3 हमने पता कर लिया कि 3 डायरेक्टर्स हैं। अब देखो 10 तो रोटेशनल थे, उसमें से हमने पता चल गया 3 को निकालना है। एक्सक्लूड वाला मैं एक बार कंफर्म कर दूंगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक्सक्लूड होता है, ठीक है। नॉमिनी वाला एक्सक्लूड होता है। एसएसडी को लेके थोड़ा डिस्प्यूट है, तो वो मैं बता दूंगा एक बार कंफर्म करके, किसी के ऑथर बुक में एसएसडी दिया हुआ है। हाँ 1/3 का फ्रैक्शन समझा देता हूँ, ये वाला नोट्स नहीं देखो, 1/3 का फ्रैक्शन मैं समझाता हूँ। सपोज 10 हमारे रोटेशनल है, सपोज हमने 20 नंबर ऑफ डायरेक्टर्स थे। आप एसएसडी को यहाँ पे हटा दो, मान लो 5 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, तो 20 में से 5 15 गया। अब 15 में से रोटेशनल कितने हुए? 2/3, तो हमारा 10 आ गया। अब 10 का 1/3 कितना हुआ? 3.33। तो हमें मैथ्स राउंड ऑफ लेना है, ठीक है। मतलब 3 हमारा नियरेस्ट है, तो हमारे 3 हो गए लाइबल बाई रोटेशन, ठीक है। 3 हो गए लाइबल बाई रोटेशन। अब सर एक क्वेश्चन आता है, ये जो 10 रोटेशनल है इसमें से 3 लाइबल बाई रोटेशन है, तो वो कौन से 3? वो कौन से 3? कौन से 3? लॉन्गेस्ट इन ऑफिस, ठीक है, लॉन्गेस्ट इन ऑफिस जो सर्व कर रहे। सर सेम डे पे सर्व हुआ है कोई तो? म्यूचुअल डिस्कशन। कोई लॉट्स का चक्कर है यहाँ पे? लॉट, ठीक है। सेम डे पे अगर, हाँ बिल्कुल लॉट का निकलेगा, ठीक है। म्यूचुअल एग्रीमेंट और लॉट, ठीक है। हाँ अगर म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं है देन लॉट, ठीक है, ठीक है। देखो इस रोटेशनल डायरेक्टर से क्या समझ आया? टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स माइनस, अभी एसएसडी को रोक देते हैं, माइनस इंडिपेंडेंट माइनस नॉमिनी, जो बचा हमारा उसका 2/3 निकालना है। तो जो 2/3 निकला वो हमारा रोटेशनल डायरेक्टर हुआ, जिसको हम रोटेट करने वाले हैं। तो हमारा 2/3 निकला, सपोज 10। अब उसमें से लाइबल बाई रोटेशन होगा 1/3, तो जो 1/3 निकला 3.33, तो मैथ्स राउंड अप लेके 3 से लेके हमको उसको निकाल सकते हैं। Person served longest in office shall retire first. अगर 2 person appointed on same date then retire person agreement between them or draw by lots, ठीक है। लॉटरी सिस्टम से हम करेंगे। देखो अगर मैं बताऊं, ऑथर का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन कुछ ऑथर बुक में स्मॉल शेयर डायरेक्टर दिया हुआ है, तो मैं एक बार कंफर्म कर लूंगा, ठीक है। नॉमिनी डायरेक्टर भी है, सेल एक्सक्लूड फ्रॉम टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। तो एक बार आप भी कंफर्म कर लेना, एक बार मैं भी इसको क्रॉस चेक कर लेता हूँ, ठीक है। सर एक चीज़ बताओ, इसमें से एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्या जो मान लो लाइबल बाय रोटेशन है 3 डायरेक्टर्स है, उसको हमने मान लो गेट पे लाके खड़ा कर दिया, मतलब अभी वो कंपनी से निकले नहीं है, ठीक है। क्या उसको वापस हम ला सकते हैं? जो लाइबल बाय रोटेशन है क्या उसको हम वापस ला सकते हैं? यस, बट उसमें 3-4 कंडीशन है। मुझे कंडीशन बता दो, देखता हूँ किसको अच्छे से याद है, शॉर्टकट बता दो कंडीशंस। 164 का डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए। सपोज मान लो लाइबल बाय रोटेशन 10 अक्टूबर को हुआ एंड वापस से लाने वाली डेट मान लो सपोज 20 अक्टूबर है, तो बीच में 10 दिन जो हुआ उस 10 दिन में कुछ अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए 164, ठीक है। सर उसको अनविलिंगनेस, मतलब कहीं ना कहीं मान लो उसको आपने धक्का मार के गेट तक खड़ा कर दिया कि हाँ भाई अब तेरे को निकालने वाले हैं, अब बोल रहे वापस तू आ जा, तो क्या वो बोलेगा कि हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ? बोलेगा भाई मेरे को आना ही नहीं है, तेरी कंपनी ने मुझे इज्जत ही नहीं दिया, तो वो उसकी विलिंगनेस ही नहीं है उस कंपनी में आने में, ठीक है। सर रिजोल्यूशन पुट किया वापस लाने का, वो रिजोल्यूशन पास ही नहीं हुआ, कहीं ना कहीं वो रिजोल्यूशन लॉस्ट हो गया कि हाँ हमें इसको नहीं लाना है वापस। तो देखो ये कंडीशन याद रखना। पता है लॉ में क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं? लॉ में क्वेश्चन आप सोचते हो ना ऊपर वाले पार्ट से बनते हैं, बिल्कुल नहीं। लॉ वाले क्वेश्चन बनते हैं एकदम लास्ट में जाके आई से उठाता है क्वेश्चन और वहां से क्वेश्चन यहाँ पे ड्राफ्ट करता है, ठीक है। विलिंगनेस बता दिया, डिस्क्वालीफाई हो गया। 162 रेजोल्यूशन लॉस्ट फॉर रीअपॉइंटमेंट इन ओरिजिनल मीटिंग और एडजर्न मीटिंग, ठीक है। सर अपॉइंटमेंट ऑफ एप्लीकेशन, अपॉइंटमेंट फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिन, सॉरी अपॉइंटमेंट फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिन, चलो यहाँ पे नहीं आते। डिन का एप्लीकेशन कहाँ जाता है? हाँ ठीक है 164 162 LWR, ठीक है। डिन का एप्लीकेशन सीजी पर जाता है। सीजी कितने दिन में आपको डिन देगा?
हाँ, अब यहीं फंसोगे, यहीं फंसना ही है हमें। बताओ जल्दी, सीजी कितने दिन में डिन देता है? 15 डेज कौन बोल रहा है? ठीक है, यहाँ देखो सीजी, देखो एमसीक्यू आया हुआ है, मैं खुद फंसा हूँ, ठीक है, 30 डेज 1 मंथ वाला एमसीक्यू मैं खुद देखा हूँ। सीजी शैल अलॉट डिन टू डायरेक्टर्स विद इन 1 मंथ फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। 30 डेज नहीं है, अगेन सर ये याद करना पड़ेगा, यस। क्या डिफरेंस है आप याद कर लो इसको, विद इन 1 मंथ वाला, ठीक है। सब प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट, नॉर्मली आपको फाइल फीस दे के फाइल करना है, ठीक है, जहाँ पे आपका नाम एंड ऑल जितने इन्फॉर्मेशन है सब कुछ जाएगा, ठीक है। देन आपको वो सीजी 1 महीने के अंदर, आपको विद इन 1 मंथ है तो 1 महीने के अंदर आपको डिन अलॉट करके दे देगा। सर डिन में कोई गलत आ गया तो कितने दिन में रेक्टिफाई करना है, कितने दिन के अंदर रेक्टिफिकेशन कर सकते हो? 15 डेज, परफेक्ट, 15 डेज 15 डेज। देखो वो ऊपर याद रखना, 30 डेज नहीं है। आपने डिन के लिए सीजी पास अप्लाई किया, आरओसी पास अप्लाई किया, ठीक है, 1 मंथ के अंदर आपके पास रिसिप्ट डिन का आ जाएगा। अगर कोई गलती है तो उसको आपको रेक्टिफिकेशन कितने दिन में करना है? 15 days. In case of deficiency or incomplete information, then CG plate is on a website and direct them to rectify within 15 days. सर डेज याद करना है। मैं अगेन बोल रहा हूँ, नवंबर का पेपर सच बताता हूँ, पास्ट ट्रेंड बता रहा हूँ, दिसंबर 21, नवंबर 22 लॉ को लेके ऐसे ही हार्ड बनाता है, एंड हार्ड भी नहीं बताऊँ, ये नंबर्स में खेलता है, लाइक पेनल्टीज एंड ये नंबर्स छोटे छोटे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बच के रहना है, बन सकता है कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। सर एक पर्सन 2 दिन लिख सकता है, सर एक पर्सन 2 दिन ले सकता है, मतलब डुप्लीकेशन ऑफ डिन हो सकता है। सर मैं रिलायंस कंपनी में कुछ और डिन नंबर से हूँ, मैं टाटा में कुछ और डिन नंबर से हूँ, क्या ऐसा चल सकता है क्या? नहीं, डुप्लीकेशन नहीं हो सकता। आप एक पर्सन इज इक्वल टू 1 दिन, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इस पे एग्जाम में क्वेश्चन था, बेसिकली मई 22 का क्वेश्चन इस पे आया था, ठीक है, सॉरी मई 22 नहीं, जुलाई 21 का क्वेश्चन था यहाँ पे। सर डायरेक्टर जो होते हैं, एक सेकंड, हाँ, डायरेक्टर को इंटीमेट करना पड़ता है डिन। देखो ये पता है ये कब का था, ये नया नया जो डिन आया था ना, तब का ये प्रोविजन मान सकते हो कि मान लो आप कंपनी में आए, बिकॉज अब तो बाय डिफॉल्ट आपको डिन लेके आना पड़ेगा, बट मान लो उस समय ऑलरेडी डायरेक्टर्स चल रहे थे कंपनी में, उन्होंने डिन के लिए अप्लाई किया, डिन आ गया, तो डिन कंपनीज को कितने दिन बताना, मान लो ऑलरेडी आपने 12 कंपनीज में डायरेक्टरशिप होल्ड किया हुआ है, तो आपको हर कंपनी में कितने दिन में डिन बताना है, ठीक है। विद इन 1 मंथ of receipt of DIN from CG, intimate his DIN to all companies where is a director, ठीक है। तो नंबर्स का गेम है, याद रखना। सर एक फॉर्म बताओ, चलो आपने आरओसी बता दिया, सब कुछ बता दिया, कंपनी बता दिया, कंपनी जो है, कंपनी आरओसी को किस फॉर्म में फाइलिंग करेगी डायरेक्टर्स की? कंपनी आरओसी को किस फॉर्म में फाइलिंग करेगी डायरेक्टर्स की? DIR 12, DIR 12, DIR 12, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, DIR 12, कंपनी आरओसी को DIR 12 में फाइल करेगी, याद रखना, ठीक है। इंटीमेशन ऑफ डिन बाय कंपनी टू आरओसी, एवरी कंपनी विद इन 15 days ऑफ रिसिप्ट ऑफ इंटीमेशन ऑफ डिन फर्निश डिन ऑफ ऑल डायरेक्टर टू आरओसी अलॉन्ग विद प्रेस्क्राइब फीस। तो 15 दिन में कंपनी को आरओसी को फाइल करना है, ठीक है, एंड DIR 12 में ही जाएगा, तो अभी हम आगे देखेंगे। सर ऑब्लिगेशन, हाँ 15 days, DIR 3C नहीं है, 3C नहीं है, 3C नहीं है, एक बार DIR, एक सेकेंड, DIR 3C, DIR नहीं, चेंज के लिए 3C नहीं है, चेंज के लिए DIR 6 होता है। अगर आपने कोई भी पर्टिकुलर चेंज किया तो उसमें DIR 6, यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, DIR आज भी मैं डिस्कस कर रहा था, वो भी DIR 3C बोल रहे थे, बट बाद में उन्होंने पढ़ा, इंटरप्रिटेशन निकला तो ठीक हुआ। DIR 6 फॉर बेसिकली फॉर चेंज, मान लो आपने फर्स्ट टाइम डिन के लिए अप्लाई किया, और मान लो आप सपोज एग्जाम्पल आप लक्ष्मी नगर रह रहे हो, आपने मयूर विहार एड्रेस चेंज कराया, तो आपको DIR 6 फाइल करना है। हाँ फॉर्म्स क्लियर कर देता हूँ, DIR 2 बेसिकली फॉर मेरे को मेरा आंसर दे दो, आप फॉर्म्स ठीक हो जाए। DIR 2 बेसिकली फॉर कंसेंट, फर्स्ट टाइम आप डिन अप्लाई कर रहे हो तो कौन सा फॉर्म जाएगा? DIR 3, ठीक है, फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हो DIR 3, DIR 2 फॉर कंसेंट, DIR 3 फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हो। DIR 5 बता दो मुझे क्या होता है, चलो देखता हूँ किसके पास मेमोरी पावर अच्छा है। सरेंडर, ठीक है, सरेंडर, अगर डिन सरेंडर करना है तो DIR 5 जाता है, ठीक है, DIR 5 जाता है बेसिकली फॉर सरेंडर। सर DIR 6 चेंज, मतलब आपने DIR 3 में जो फर्स्ट टाइम डिन के लिए अप्लाई किया था ना, वहां पे कुछ चेंज करवाना है तो DIR 6 में जाता है, ठीक है, ये सही है, DIR 6 में आता है। सर कंपनी टू आरओसी फाइलिंग फॉर्म नंबर, कंपनी टू आरओसी डायरेक्टर्स की डिटेल, 15 कौन बोला? 15 नहीं 12, ठीक है,
मिस्टेक्स हो गया हो, ठीक है। 12 DIR 12 कंपनी टू ROC। सर रेजिग्नेशन हुआ, कोई पहले बोल सकता है रेजिग्नेशन हुआ। हाँ DIR 11, मतलब समझ गया मैं, फास्ट हो। रेजिग्नेशन हुआ, अब वो डायरेक्टर को ROC फाइल करना है, तो DIR 11 क्या मैंडेटरी फाइलिंग है? नो नो, मैंडेटरी नहीं है। डायरेक्टर का रिजाइन करके जा रहा है तो कोई मैंडेटरी नहीं है, बट कंपनी को ऑलवेज DIR 12 फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। सर ऑब्लिगेशन टू इंटीमेट डील, यहाँ पे पता है एक बार पेनल्टी लगा था अच्छा खासा, ठीक है। पेनल्टी लगा था अच्छा खासा, मतलब कहीं भी सपोज एनुअल रिटर्न जब जाता है कंपनी का, तो नीचे डायरेक्टर का नेम जाता है, डायरेक्टर का डिन नंबर जाना चाहिए। अगर आपने वहां पे डिन नंबर नहीं दिया ना, तो आप पे पेनल्टी भी लग सकता है ना। काफी पेनल्टीज लगे थे लास्ट बार अटेम्प्ट में, मैंने न्यूज़ पेपर ऑल में देखा कि डिन नंबर नहीं कोट करने का पेनल्टी है। तो आपको डिन नंबर कोट करना पड़ेगा, जहां जहां आपके सिग्नेचर, जहां जहां कंपनी के इंपॉर्टेंट फाइलिंग जा रही है, वहां पे आपको डिन नंबर बताना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है। इफ देयर एनी चेंज इन DIR 3 इंफॉर्मेशन, जो भी आपने DIR 3 में दिया था, चेंज इन नेम एड्रेस, तो बाय फाइलिंग DIR 6 एंड शैल बी साइन बाय CN प्रैक्टिस और CS इन प्रैक्टिस, ठीक है। देन लाइफ टाइम मिलता है, किसी और को अलॉट नहीं हो सकता। आप सरेंडर करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है। वहां पे है सरेंडर का DIR 5 है। पेनल्टीज पढ़ लेना, पेनल्टीज इसमें अपडेट नहीं है। बस मुझे पेनल्टीज बता दो, क्या पेनल्टीज है, ये सही है या पेनल्टीज को चेंज हुआ था? 25 के, ठीक है। पेनल्टीज अपडेट कर लेना, पेनल्टीज मैं डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है। 25 के प्लस 100 रुपीज़ पर डे, ठीक है। इसको मैं हाँ ठीक है। देखो, हाउ टू मेमोराइज पेनल्टी, सच बताऊं तो 4 नंबर 5 नंबर के चक्कर में 95 नहीं बर्बाद कर सकते, तो अभी से पेनल्टीज याद करने में मत पड़ जाओ। हाँ, कुछ ऐसे चैप्टर्स यहाँ पे मैं पर्सनली बोलता हूँ पेनल्टीज याद करना पड़ेगा, ऐसा ही हिट करता है वहाँ पे, लाइक PMLA फॉरेन कंपनी, यहाँ पे पेनल्टीज याद करना है, ठीक है। पेनल्टीज याद करना। सर इन चैप्टर का क्या होगा, मैं बता चुका हूँ कि लास्ट में मैं एग्जाम से जब सेकंड रिवीजन करेंगे तो मैं पेनल्टीज का चार्ट दूंगा, जो भी इंपॉर्टेंट एंड ऑल अमेंडमेंट वाले होंगे उसको कवर कर लेना, ठीक है। तो पेनल्टीज ऐसा ही हो सकता है, रट्टा ही मानना पड़ेगा इसमें, ऐसा कोई टेक्निक नहीं है यहाँ पे, एंड अभी तक टेक्निक साथ बना भी नहीं होगा, ठीक है। सर कैंसिलेशन और डीएक्टिवेशन कब तक हो सकता है? इफ डिन फाउंड टू बी डुप्लीकेट, डिन ऑब्टेन किया फ्रॉडलेंट मैनर पे, डेथ ऑफ द कंसर्न इंडिविजुअल, ठीक है, अनसाउंड माइंड, इंसॉल्वेंट, एंड बेसिकली वॉलंटरी सरेंडर कर रहे हो, तो DIR 5 में आप जाके वहाँ पे वॉलंटरी सरेंडर कर सकते हो। सर DIR 3 KYC नहीं करवाया तो दिन डीएक्टिवेट हो जाएगा, बट वापस से मतलब डीएक्टिवेट होगा, वापस ही डीएक्टिवेट हो जाएगा जब अपना आप DIR 3 KYC करवा लोगे अलॉन्ग विथ फीस, ठीक है। DIR 3 KYC वेब, ठीक है। DIR 6 30 डेज में जो भी चेंज हुए DIR 6 आपको फाइल करना है, तो बेसिकली चेंज फॉर DIR 6 जाता है, ठीक है। फॉर्म नंबर याद रखना, इंपॉर्टेंट है फॉर्म नंबर्स। सर क्वेश्चन यहाँ पे विकेट गिरेगा, मुझे चलो एक क्वेश्चन मुझे बताओ, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन नॉर्मली पूछता हूँ, जितना हो सके डिस्कस 1 घंटा में करते। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया था। आपने ये चीज पढ़ा है ना कि 12 महीने से अगर डायरेक्टर अपॉइंट मतलब बोर्ड मीटिंग नहीं कर रहा है तो वो डिस्क्वालीफाई या वैकेशन हो जाता है उसका, ये तो पढ़ा है आपने सबने, 12 मंथ्स वाला ना। मुझे बताओ 12 मंथ्स कब से, चलो आंसर दो, देखता हूँ परफेक्ट आंसर किसका आता है। 12 मंथ्स कब से, 12 मंथ्स कब से? कैलेंडर ईयर, फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर ईयर फाइनेंशियल वाले लॉ का बुक रखो और साइड कर देना, ठीक है। कैलेंडर ईयर फाइनेंशियल ईयर नहीं, एक का आंसर सही आया बट अभी मैं नाम लूंगा नहीं उनका, ठीक है, आंसर भी नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। कैलेंडर फाइनेंशियल गलत 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 गलत, फाइनेंशियल ईयर कैलेंडर गलत। लास्ट मीटिंग ये भी सही नहीं बोल सकते, लेकिन ठीक है, एक का परफेक्ट आंसर आया, लास्ट मीटिंग नहीं। डिफॉल्ट सुनने को आ रहा है, ठीक है। देखो 12 मंथ्स की बात है ना, हम ये तो पढ़ लेते लॉ में 12 मंथ्स, 6 मंथ्स, 3 मंथ्स, बट बेसिकली पढ़ना पड़ेगा कि कहाँ से 12 मंथ्स, एंड ये शायद पढ़ते भी नहीं है, ठीक है। तो 12 मंथ बेसिकली जब पहला डिफॉल्ट हुआ, ठीक है, मतलब मान लो 25 फरवरी को एक डायरेक्टर ने मीटिंग अपॉइंट किया, ठीक है। 25 फरवरी को डायरेक्टर ने मीटिंग अपॉइंट किया, बट 21 मार्च को उसने मीटिंग अपॉइंट नहीं किया, एंड वहां से फिर 12 महीने अपॉइंट नहीं हुआ, तो 25 फरवरी लेंगे या फर्स्ट डिफॉल्ट हुआ वहां से लेंगे? मतलब 25 फरवरी वाला लेंगे या 21 मार्च वाला लेंगे? मतलब जहां पे उसने अपना पहला बोर्ड मीटिंग डिफॉल्ट किया, फिर 12 महीने वहां से नहीं किया, ठीक है, 21 वाला लेंगे, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है, 12 मंथ्स याद रहता है, एग्जाम का क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। आई थिंक लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट नवंबर 22 जिसने पेपर दिया होगा, आई थिंक यही क्वेश्चन था 12 मंथ्स को लेके, तो लिख लो 12 मंथ्स फाइनेंशियल कैलेंडर में फंस जाओगे। 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट डिफॉल्ट, मतलब फर्स्ट डिफॉल्ट मान लो एग्जाम्पल 25 फरवरी 2022 एक डायरेक्टर ने बोर्ड मीटिंग
अटेंड किया। 25 फरवरी 2022 डायरेक्टर ने बोर्ड मीटिंग अटेंड किया। फिर जो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग थी वो 21 मार्च थी, उसमें डायरेक्टर ने बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं किया। देन कंटिन्यूसली 12 महीने बीत गए। तो 12 महीने के लिए हमें कौन सा डेट देखना होता है? जिस दिन उसने लास्ट अटेंड किया या जिस दिन उसे लास्ट अटेंड करना था वो अटेंड नहीं किया, मतलब जिस दिन लास्ट डिफॉल्ट हुआ। ठीक है, चलो सर पर्सन, ये बताओ, ये सेक्शन जो था ना, यहाँ पे मैं फंसा था एग्जाम में और मैंने 4 नंबर गवाए थे, बिकॉज ये सेक्शन मैं ना बहुत उड़ा के पढ़ता था, मतलब उड़ा के मतलब स्पीड में पढ़ता था एंड मैं अंदर सेक्शन के नहीं पढ़ पाया। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है। 2 अच्छा पॉइंट भी आएगा इसमें, चांसेस है ऐसे ही फिर क्वेश्चन बनाएगा इस पर। सर मुझे ये बताओ, क्या आप खुद डायरेक्टरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो या आपके बिहाफ में कोई डायरेक्टरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है कंपनी में? ठीक है, बहुत सही है। ठीक है, मतलब यस, मतलब आप, हाँ ठीक है, कर सकता है, परफेक्ट। सर कितने दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा? जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बस आपको इतना बताना है, ठीक है? कितने दिन पहले नोटिस देना है? 14, इतना भी बता देना, मैं बोलता हूँ 8 नंबर कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, अब देखो जो डिस्प्यूटेबल पॉइंट्स है उसको मैं डिस्कस करूंगा, बिकॉज कहीं ना कहीं अभी मैं टेस्ट एंड ऑल में जाता हूँ, तो इस चीज़ को मैं जितना बेटर हो सकता है डिस्कस कर रहा हूँ। तो जहाँ पे गलती होगा वहाँ पे रोक सकते हो, मैं इसको डिस्कस करूँ। ठीक है सर, 14 डेज पहले आपको बताना है। ठीक है, मतलब प्रायर टू मीटिंग 14 डेज पहले बताना है। कंपनी की कोई ऑब्लिगेशन है? चलो ये तो डायरेक्टर या उसका रिप्रेजेंटेशन जा रहा है 14 डेज पहले। कंपनी की क्या ऑब्लिगेशन है? यस, कितने दिन पहले सर? 7 डेज पहले। क्या किसको बताना है फिर? कंपनी को। ठीक है, आरओसी को बताना है? नहीं, नोटिस देना है हर मेंबर्स को, मतलब बेसिकली डायरेक्टर को 14 दिन पहले मीटिंग से कंपनी को बताना है, उसके रजिस्टर ऑफिस भेजना है, कंपनी को 7 दिन पहले हर मेंबर्स को बताना है। दिसंबर 21 क्वेश्चन जाके चेक करना। मैं यहाँ फंसा था, ठीक है, बिकॉज मैंने हर चीज़ तो पढ़ लिया, बट यहाँ पे मैं उड़ा दिया इस चीज़ को। ठीक है सर, अब क्वेश्चन आता है जो मेरे एग्जाम में आया, ये तो मुझे भी आता है 14 दिन 7 दिन, और मैंने लिखा 1 मार्क्स मिले मुझे। ठीक है, बट मुझे दूसरा याद नहीं था कि अगर कोई अल्टरनेटिव है कि कंपनी मेंबर सारे मेंबर्स को नहीं बता के कुछ और अल्टरनेटिव है जो कर सकता है, मतलब इंडिविजुअली नोटिस भेजना होगा सारे मेंबर्स को 7 दिन पहले। बट कोई ऐसा अल्टरनेटिव है जहां पे ये नहीं भी कर सकता है कंपनी? हाँ, न्यूज़पेपर। सर कितने न्यूज़पेपर? 2। अब ये भी मैं बताऊंगा कौन से 2। इंग्लिश प्लस वर्नैक्युलर न्यूज़पेपर, प्लस एक जगह और जा सकता है इंफॉर्मेशन, कहाँ पे? ठीक है, वेबसाइट पे जा सकता है। सर ये देखो, ये अल्टरनेटिव है। एग्जाम में क्वेश्चन आया तो पहले आपको नॉर्मल प्रोविजन लिखना पड़ेगा कि बाय डिफॉल्ट कंपनी को इंडिविजुअली मेंबर्स को बताना पड़ेगा, बट दोबारा आप लिख सकते हो क्वेश्चन को कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए कुछ आया तो, कि अल्टरनेटिव अवेलेबल है, हम वहां पे जाके न्यूज़पेपर में, 2 न्यूज़पेपर में प्लस वेबसाइट में हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। सर तीसरा क्वेश्चन चैप्टर का मेरा बन रहा है, क्या कोई भी डायरेक्टर आ रहा है तो कोई भी फीस नहीं देना पड़ेगा उसको? मतलब बेसिकली कोई अमाउंट डिपॉजिट नहीं करना पड़ेगा? चलो अभी है ना, कुछ मत देखना, सारे नोट्स बंद करो। अगर जिसका आंसर परफेक्ट आ गया, जिसका पहले आ गया, मैं मान जाऊंगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलो सर सेक्शन 8 कंपनी वाले को कितना अमाउंट डिपॉजिट करना है? मैं देख रहा हूँ आंसर। सेक्शन 8 कंपनी वाले को कितना अमाउंट डिपॉजिट करना है? ये आया गलत आंसर, ये आया गलत आंसर। हाँ अब सही आया। स्टार्टिंग में कितना स्पीड में लोग बैठे हुए? 10,000 वाले। हाँ 10,000 वाले भाई, गलत है 10,000 वालों का, क्योंकि है ना आपको ये लिमिट याद है 1,10,000। ठीक है, देखो बोर्ड वर्ड वाला नहीं है, बोर्ड तो डिफॉल्ट हो गया तब, बाद में नहीं हुआ तब। सर ये तो आपको याद है, ठीक है, 10,000 आपको लिमिट याद है, 1,00,000 याद है, बट वो 10,000 में क्या है ये देखो। ठीक है, नॉर्मली कंपनी को 1,00,000 रुपया देना है एंड निधि कंपनी को 10,000 देना है। सेक्शन 8 नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सेक्शन 8 नहीं है, निधि कंपनी। अब निधि क्या होता है? मतलब कि निधि नाम की लड़की, उसने कंपनी स्टार्ट किया, वो निधि कंपनी? नो। ठीक है, मतलब ऐसा कोई नहीं है सर। निधि कंपनी फिर हेरा फेरी वाली? हाँ वो चीट फंड आ रहा है किसी का, क्या नाम था उसका, मैं मिस कर रहा हूँ। आज ही मैं मूवी देख रहा था फिर हेरा फेरी, लेकिन अभी मैं उसका नाम मिस कर रहा हूँ। ठीक है, कौन सा चीट फंड था, किसी को याद है? किसकी मेमोरी अच्छी है? हाँ ये याद है नीचे, ये आरुषि, आशीष, हाँ लक्ष्मी चीट फंड। ठीक है, पैसे डबल 25 दिन में। हाँ अनुराधा, ये इसको नाम भी याद है। अभी मैं लॉ के कोई कॉन्सेप्ट पूछूंगा ना, ये कौन है, साकेत घोष। ठीक है, लॉ के कोई कॉन्सेप्ट पूछूंगा तो यहाँ पे ये हिल जाएंगे अभी। ठीक है, चलो कोई नहीं। तो यहाँ पे याद रखना, नॉर्मली 1,00,000 रुपया है एंड निधि कंपनी वाला 10,00,000 है, एक का डबल। ठीक है, ट्रिपल भी मिलेगा। आईसीआई भी है ना, डबल ही काटता है उसी तरीके से। 80 सोचोगे 40 देता है वो। ठीक है सर, निधि कंपनी 10,000 रुपया। ठीक है, मुझे एक बताओ, अब चलो 1,00,000 रुपया, मैं उधर निधि कंपनी को साइड कर रहा हूँ, चलो 1,00,000 रुपया। ठीक है, 1,00,000 रुपया है, क्या ये 1,00,000 रुपया वापस हो सकता है? दो दो केस में वापस हो सकता है, मुझे 2 केस बताओ।
दो केस में वापस हो सकता है। 25% वोटिंग हुआ तो 25% वोटिंग हुआ तो क्या 25% वोटिंग हुआ तो यहाँ फंसोगे एग्जाम में, फंस जाओगे यहाँ पे। 25% वोटिंग हुआ तो बिल्कुल नोट कर लो, हाईलाइट कर लो, मोर देन 25% है। सर मान लो 100 है, 25 वोटिंग आ गया, क्या हमें पैसा वापस मिलेगा? नहीं मिलेगा। 25% से ज़्यादा वोटिंग होना चाहिए। अब फ्रैक्शन में जो निकल जाए, ठीक है, 25% से ज़्यादा होना चाहिए, जिसे होल्डिंग सब्सिडी पढ़ते होगे मेजोरिटी, ठीक है, मेजोरिटी वाले बात जो 50% ज़्यादा होता है, यहाँ पे 25% से ज़्यादा है, अपॉइंटर मैच चलेगा। सर दूसरा क्या हो सकता है? चलिए 25% से ज़्यादा आ गया, ग्रेटर देन 25%। दूसरा कब हो सकता है पैसा वापस? इलेक्टेड हो गया, ठीक है। देखो सेक्शन 8 कंपनी वाले को भी 1 लाख रुपए है, ठीक है। निधि कंपनी के लिए स्पेशली 10,000 रुपए है यहाँ पे, इसलिए कंफ्यूज मत होना। आगे पता है सेक्शन 8 कंपनी का रिफंड और डिपॉजिट का बात अलग है, तो पता है दोनों जगह पॉइंट्स अलग है, हम इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं। ऊपर निधि वाला 10,000 पड़ रहा है, फिर उसको हम सेक्शन 8 कंपनी से लिंक नहीं कर पाते हैं। ऊपर निधि के लिए सिर्फ 10,000 रुपए है और नीचे सेक्शन 8 कंपनी का है, ठीक है। कहाँ है? नोट्स में होगा आपके निधि वाला प्रोविजन। यहाँ पे तो मैंने 10-12 स्टूडेंट से फेस टू फेस डिस्कस किया, तो उनके नोट्स में तो था निधि वाला। आपके नोट्स में है निधि वाला प्रोविजन? है सबके नोट्स में? हाँ, यस आ रहा है। जिसके पास नहीं है एक बार चेक कर लेना, ठीक है। ये मैंने कंफर्म किया था, निधि वाला है, ठीक है। सर अपॉइंटमेंट डायरेक्टर, हाँ ठीक है, एक सेकंड। नो नीड ऑफ डिपॉजिट इन केस ऑफ, सर दो जगह डिपॉजिट नहीं चाहिए। अपॉइंटमेंट ऑफ नॉमिनेशन रेमुनरेशन कमिटी, ठीक है, नॉमिनेशन रेमुनरेशन कमिटी जब उसको अपॉइंट करता है, ठीक है। एंड एक बार अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन था ना, यहाँ पे मैं फंसा था, ठीक है। देखो वो वाला पॉइंट याद है ना, नॉमिनेशन रेमुनरेशन कमेटी और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, यहाँ पे वो फीस वाला एप्लीकेबल नहीं होता, यहाँ से आईसीआई क्वेश्चंस बनाता है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है हमें, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं फंसा था, जो मैं बता रहा था कि ऑब्लिगेशन ऑफ कंपनी ऑन रिसिप्ट ऑफ नोटिस एटलीस्ट 7 days बिफोर द नोटिस सर्व इंडिविजुअल, मतलब एक एक के दरवाजे पे जाओ, हाँ भाई नोटिस है नोटिस है नोटिस है, ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज अल्टरनेटिव क्या है? एडवर्टाइज कर दो in one vernacular newspaper and one English newspaper and circulating in district where company's register office situated. No need to send notice individually if advertised. ये अल्टरनेटिव है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज आपको इंडिविजुअल नोटिस भेजना पड़ेगा। सर रिफंड ऑफ डिपॉजिट हमने पढ़ लिया अभी, ठीक है। नॉर्मली रिफंड टू पेयर इफ पर्सन प्रपोज टू गेट डायरेक्टर, मतलब सिलेक्टेड हो गया, 50% ज़्यादा ओवर पास हो गया, ठीक है, या 25% ज़्यादा उसको वोटिंग हो गया, ठीक है, तो आप इसको वापस से पैसे जो है वो आप वापस कर सकते हो। सर सेक्शन 8 कंपनी में बोर्ड शैल डिसाइड whether to refund or forfeit if he did not receive 25% से ज़्यादा वोट। सर सेक्शन 8 कंपनी 1 लाख रुपए पैसा दिया, 16% वोटिंग आया, क्या पैसे वापस होंगे? 16% वोटिंग आया, क्या पैसे वापस होंगे? यस कौन बोल रहा है यस? नहीं ऐसे मत बोलो, ठीक है, यस मत बोलो, बोलो कि यार बाय डिफॉल्ट तो 25% से कम आया तो नहीं होता, ठीक है। बट इस केस में सेक्शन कंपनी बोला हुआ है कि बोर्ड डिसाइड करेगा डिस्कशन पर, ठीक है, कि रिफंड करना है या फॉरफिट, जो भी रिफंड करना है फॉरफिट करना है, वो चीज़ सब बोर्ड के पावर में है, ठीक है। बोर्ड विल डिसाइड लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक चीज समझना है कि सेक्शन 8 कंपनी का बात अलग है, निधि कंपनी का 10,000 का बात अलग है, ठीक है। अब यहाँ पता है पर्सनली मुझे लगता है जो सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है ना, ये यहाँ से बनेगा। सर ये सेक्शन कहाँ किसके एप्लीकेबल नहीं है, ये बता दोगे, मैं मान जाऊंगा तीनों केस में कि आप ये पॉइंट जीत जाओगे, आप कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को हैंडल कर लोगे। अगर मैं भी नहीं पढ़ता तो शायद मैं नहीं बता पाता। सर ये सेक्शन 160 किसको एप्लीकेबल नहीं है? प्राइवेट कंपनी, पता है, भावुक मत हो जाना, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड दिया रहेगा और भावुक हो जाओगे आप, ठीक है। प्राइवेट कंपनी एक आया, दूसरा गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी अभी नहीं दिखाऊंगा पूरा, ठीक है। दूसरा गवर्नमेंट कंपनी। हाँ एक पॉइंट में इंतजार कर रहा था, क्या सेक्शन 8 कंपनी को अप्लाई होगा? ऑब्वियस बात है सेक्शन 8 कंपनी को तो अप्लाई हो रहा था, सर रिफंड ऑफ डिपॉजिट की बात कर रहे थे, बट किस टाइप की सेक्शन 8 कंपनी को अप्लाई नहीं होगा? ये बैलेट वाला बात सुनना था मुझे, बैलेट वाला बात सुनना था, ठीक है। याद रखना है भाई, क्वेश्चन बनेगा। अगर मैं एग्जामिनर हूँ, मैं सच में यहाँ पे क्वेश्चन बनाऊंगा, या तो मैं लिख दूंगा एबीसी प्राइवेट लिमिटेड एंड वो 1 लाख का कहानी बनाऊंगा एंड आप कहानी में फंस जाओगे, ठीक है। या सेक्शन 8 कंपनी, ये मैं बैलेट वाली कहानी बनाऊंगा एंड मैं बोलूंगा सेक्शन 8 कंपनी इसकी वोटिंग 16% से कम है, उसका ऐसे हो गया। देखो ये पॉइंट ये है कि 160 जो हम पढ़ रहे हैं वो 1 लाख रुपीज़ वाला 14 डेज 7 डेज जो भी है, वो किसको अप्लाई नहीं होगा, किस टाइप की कंपनीज को अप्लाई नहीं होगा? तो फर्स्ट इज गवर्नमेंट कंपनी जो 100% पेड अप शेयर कैपिटल जो CG SG होल्ड कर रही है,
ठीक है, जो या बोथ, जो भी कॉम्बिनेशन में। दूसरा क्या है, प्राइवेट कंपनी, मतलब भूल जाओ ये सेक्शन इस पे लगता है, नहीं लगता है इसका सेक्शन, ठीक है। जो भी हमने पढ़ा 1 लाख से डिपॉजिट, 25% ज़्यादा वोटिंग एंड ऑल, नहीं लगता है इन कंपनीज को। एंड तीसरा क्या है, ऐसी सेक्शन 8 कंपनी जिनका डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट थ्रू बैलेट सिस्टम होता है। सर इंटर का टॉपिक पढ़ा होगा बैलेट सिस्टम वाला, वो चीज़ यहाँ पे आपको एक बैलेट कीवर्ड याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज एक कीवर्ड नहीं याद रहेगा तो शायद हो सकता है फंस जाओगे। सर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एक सेक्शन 8 कंपनी है जिनका डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट बैलेट के हिसाब से हो रहा है, एंड वो कहानी बना देगा, उसके पास उसने रिफंड दे दिया 25% ज़्यादा, बोर्ड डिस्क्रिप्शनरी पावर एंड ऑल, तो अब फंस मत जाना, बिकॉज बैलेट वाला अगर वर्ड आ गया तो आपको यहाँ पे बच के रहना है, ठीक है। एंड अगेन वही चीज़ है, नो डिफॉल्ट अंडर सेक्शन 137 एंड 92, मतलब कहीं ना कहीं वो एनुअल रिटर्न फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिफॉल्ट ना करे। सर इंपॉर्टेंट पॉइंट, एडिशनल नॉमिनी अल्टरनेट कैजुअल वैकेंसी। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है? क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है? एओए ने पावर नहीं दिया, अरे नो कौन बोला, एओए ने पावर नहीं दिया, देन एओए ने पावर नहीं दिया, देन नो नो नो, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है, बाय थंब रूल क्या बोलता है कि ओआर पास करके ही डायरेक्टर अपॉइंट होगा। थंब रूल क्या बोलता है, ओआर पास करके ही डायरेक्टर अपॉइंट होगा, बट वो कुछ केसेस पड़ रहे हैं जहां पे बोर्ड के पास पावर है, मतलब मेंबर के पास नहीं, बोर्ड के पास पावर है, बट बोर्ड के पास तभी पावर है इफ एओए कन्फर्स पावर टू द बोर्ड। मतलब एओए अपने आर्टिकल्स में लिख रहा है कि ठीक है, एडिशनल डायरेक्टर केस में बीओडी जो होता है वो एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है, देन वो एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है बोर्ड। कंफ्यूज मत होना, ये वर्ड याद रखना, एओए गिव्स पावर टू द बोर्ड या एओए कन्फर्स पावर टू द बोर्ड, ये वर्ड आपको याद होना चाहिए। एओए पावर देगा बोर्ड को, तभी बोर्ड एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है। सर आपके एग्जाम का क्वेश्चन नवंबर 22, मुझे देखते हो कितने स्टूडेंट को याद है? चलो 14 फेब, बहुत इंपॉर्टेंट डेट, आपके लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट डेट, 14 फरवरी, ठीक है, कभी नहीं भूलने वाला दिन। उस दिन आप किसी कंपनी में डायरेक्टर बनने गए, ठीक है, उस दिन किसी कंपनी में डायरेक्टर बनने गए, एंड आपको उस मान लो कंपनी वालों ने ठुकरा दिया, मतलब कहीं ना कहीं आपको रेजोल्यूशन पास करके अपॉइंट नहीं किया, तो आपने ठान लिया कि इस कंपनी में डायरेक्टर तो बन के रहेंगे, फिर आप क्या हुए, आप एडिशनल डायरेक्टर के रूट से आ रहे हो। हाँ ये पहले ही नो आ गया, बिल्कुल सही, मतलब एक बार, हाँ ठीक है, मतलब एक बार मान लो मेंबर्स ने जनरल मीटिंग में आपको ठुकरा दिया, आपके प्यार को ठुकरा दिया, आपके डायरेक्टरशिप को ठुकरा दिया, तो आप दोबारा बच के दूसरे रूट से एडिशनल डायरेक्टर बन के नहीं आ सकते हो। नवंबर 22 का क्वेश्चन, 4 मार्क्स का इजी क्वेश्चन, इंतकाम नहीं ले सकते हैं, ये रिजेक्शन, हम हमारे बिहार में वही होता है, डायरेक्ट यूपीएससी निकलता है या सीए क्वालिफाइड होते हैं हम, ठीक है, ठीक है, तो ठुकरा के ना यही चीज़ मिलता है हमें। चलो हमने तो भाई सीए क्वालिफाइड कर लिया, आपकी बारी है, निकालो सीए, जो बचा हुआ कसर है यहीं पे लगा दो पूरा दम। हाँ हाँ समझ रहा हूँ, चलो ठीक है। तो एओए में कन्फर्स पावर ऑन द बोर्ड टू अपॉइंट डायरेक्टर, ठीक है। अब मुझे बताओ जो एडिशनल डायरेक्टर वो कब तक के लिए अपॉइंट होता है? एडिशनल डायरेक्टर कब तक के लिए अपॉइंट होता है? ये बीएम कौन बोल रहा है? नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग? नहीं भाई, बोर्ड मीटिंग का ऐसा कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पे, ठीक है। जो नेक्स्ट एजीएम, एक सेकेंड, ठीक है सर, जीएम मत बोलो, जीएम जनरल मीटिंग इज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट जहाँ पे एजीएम ईजीएम दोनों आता है बेसिकली ये। हाँ नेक्स्ट एजीएम और लास्ट डेट ऑफ एजीएम विच एवर इज अर्लियर, ठीक है, जीएम मत बोलो, ठीक है, जनरल मीटिंग में ईजीएम भी आ जाता है, ठीक है। देखो इस पॉइंट पे, एक छोटे से पॉइंट पे आईसीआई ने क्वेश्चन बनाया था, अ पर्सन हु फेल्स टू गेट अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन जीएम, ठीक है, कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज एन एडिशनल डायरेक्टर। बस एक छोटे से पॉइंट में आईसीआई ने 4 मार्क्स का क्वेश्चन बना दिया, तो छोटे छोटे पॉइंट्स रेडी रखो, ठीक है, कोई पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई सेक्शन को उड़ा के पढ़ रहे हो तो वहाँ पे रुक जाना, ठीक है। सर क्या ठीक है, डिन चाहिए एंड ऑल, ठीक है। एओए डज नॉट पावर टू द बोर्ड, देन नॉट एप्लीकेबल, एओए को पावर देना पड़ेगा। सर अल्टरनेट मैं 3 महीने के लिए सिंगापुर गया, क्या मैं किसी को अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता हूँ, या 3 महीने से ज्यादा जाना पड़ेगा मुझे? 3 से ज्यादा 3 एक्सीडिंग 3 मंथ्स है, या 3 मंथ्स भी चलेगा? ये 4 मंथ्स कौन बोल रहा है, ठीक है, 4 मंथ्स का ऐसा कुछ नहीं है, 3 मंथ्स, ठीक है, चलेगा, ठीक है। मतलब बेसिकली क्या बोल रहा हूँ मैं, 3 मंथ्स यहाँ पे क्या है, मतलब 3 महीने या उससे ज़्यादा आप इंडिया से बाहर हो तो आप अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो। साइलेंट म्यूट कर लो, ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ भी वही चीज़ है, मतलब बोर्ड के पास पावर है, बट कब,
जब एओए ने उसको ऑथराइज किया हो, ठीक है, या ऑथराइज बाय रेजोल्यूशन इन जीएम, या जीएम में एक रेजोल्यूशन पास करके बोर्ड को पावर दिया गया हो, ठीक है, तो या तो बाय डिफॉल्ट आपने एओए में लिख दिया कि हाँ ठीक है भाई बोर्ड आप अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट करवा सकते हो, एंड दूसरा क्या है, एक रेजोल्यूशन पास करके बोर्ड को पावर मिला है यहाँ पे। सर एक क्वेश्चन आता है मेरा, देखता है किस स्टूडेंट का सही होता है। मिस्टर रवि 3.5 महीने मतलब 3.5 मंथ्स के लिए क्या गए, सिंगापुर गए, एंड उन्होंने क्या किया, मिस्टर श्याम को डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया, अल्टरनेट डायरेक्टर। क्या कर सकता है मिस्टर रवि? नहीं, क्यों नहीं कर सकता भाई, कर सकता है, 3 महीने से ज्यादा है। हाँ यस, ये यही तो होता है लॉ में, एग्जाम में ऐसा ही तो होता है, हम पेपर 100 मार्क्स 90 मार्क्स करके आते हैं, यस नो आ रहा है। बोर्ड के पास पावर है, एंड बोर्ड क्या होता है, वो डायरेक्टर का ग्रुप बोल सकते हो, ठीक है, सिंपल डायरेक्टर के पास पावर नहीं है। मतलब मिस्टर रवि गए तो मिस्टर रवि अपने जगह पे श्याम को अपॉइंट नहीं कर सकते हैं, मतलब कहीं ना कहीं बोर्ड को मीटिंग बैठाना पड़ेगा एंड बीआर पास करके। कंफ्यूज मत हो, लॉ में है ना बहुत अटेंशन से क्वेश्चन पढ़ो, लॉ कभी हार्ड नहीं लगेगा। बट अगर मैं खुद पेपर जब पहली बार देखता हूँ ना, जब एग्जाम का आता है, जब उसको स्पीड में रिव्यू करता हूँ तो मुझे सच में बहुत हार्ड लगता है। जब मैं उसको आराम से बैठ के दिखता हूँ तो बहुत ईजी वे में हो जाता है। तो एग्जाम के जब पेपर्स आए तो 1.5 घंटा का पेपर बहुत एक्यूरेसी से करो, नंबर्स अच्छे मिलेंगे। उड़ा के पढ़ोगे फिर तो ऐसे फंस जाओगे आप, ठीक है। तो सर देख लिया हमने, वापस लेने के नोट टैब ये करता हूँ। म्यूट कर लो 1 सेकेंड, चलो ठीक है। सर हु कैन नॉट बी अल्टरनेट डायरेक्टर, बताओ। बहुत छोटे सेक्शन है, खत्म करेंगे, इंपॉर्टेंट 1-2 सेक्शन और आने वाला है। कौन अल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बन सकता है? ऑलरेडी होल्डिंग डायरेक्टरशिप, मतलब देखो मैं, चलो बताओ, आप बताओ, कुछ आंसर आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है। मान लो मिस्टर रवि गए बाहर इंडिया के, ठीक है, उनके प्लेस पे मिस्टर श्याम अल्टरनेट डायरेक्टर होल्ड कर रहे हैं, मतलब बीओडी ने होल्ड करवा दिया, ठीक है, आप अल्टरनेट डायरेक्टर बन सकते हैं। अब मान लो रवि के साथ साथ मिस्टर राज भी चले गए, कहाँ जाएंगे, उसको कहाँ भेजा जाए? अच्छे जगह भेजते हैं आप। मेरे को याद है फॉरेन कंट्री सुन के आपको क्या नाम सब दिमाग में आता है, ठीक है, पाकिस्तान, थाईलैंड, हाँ हो गया तुम लोग का, समझ गया, पढ़ लिया तुम लोग भाई। ये ये थाईलैंड हांगकांग है ना, ये लोग पढ़ लिए तुम लोग, ठीक है, अफ्रीका, ठीक है। मतलब बेसिकली क्या हुआ, एक कंपनी में 2 डायरेक्टर है, दोनों फॉरेन टूर पे है, ठीक है, दोनों फॉरेन टूर पे है। पहला डायरेक्टर जो गया उसने मान लो मिस्टर रवि को अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया, एंड दूसरा भी क्या मिस्टर रवि को अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है? हाँ बैंकॉक, समझ गया। अभी मैं बात करता हूँ तुमसे भाई मैसेज में, नहीं मतलब एक बंदा एक कंपनी में 2 लोगों का अल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बन सकता। सर दूसरा कौन नहीं बन सकता? जो ऑलरेडी कंपनी में डायरेक्टर है। मान लो रवि गया और रवि श्याम को बोला है, श्याम ऑलरेडी कंपनी में दिन होल्ड करके डायरेक्टर बना हुआ है, बोला भाई काम करना, तू डायरेक्टर भी है, तू मेरा अल्टरनेट डायरेक्टर भी बन जा। तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है। तो देखो ये केस समझना पड़ेगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन तो काफी बना है, बट यहाँ पे थोड़ा सा कम क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। तो 3 मंथ से और 3 मंथ से ज्यादा, ठीक है, एंड 2 लोग नहीं बन सकते जो ऑलरेडी अल्टरनेट डायरेक्टर का पोजीशन होल्ड कर रहे हैं या जो कंपनी में ऑलरेडी डायरेक्टर है, ठीक है। सर अल्टरनेट डायरेक्टर कब तक के लिए अपॉइंट होता है, या अल्टरनेट डायरेक्टर का टेन्योर क्या होता है? ओरिजिनल टर्म, ठीक है, ओरिजिनल टर्म, ओरिजिनल नहीं, नेक्स्ट एजीएम ऐसा कुछ नहीं है, ओरिजिनल टर्म, ठीक है, जब वो रिटर्न हो जाए, ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। ये एजीएम नहीं है, एजीएम एडिशनल में याद रखना, ठीक है, जब रिटर्न हो जाए ओरिजिनल टर्म, ठीक है, परफेक्ट। सर देखो अब, हाँ ठीक है, अल्टरनेट डायरेक्टर के पास भी डिन होना चाहिए, कंसेंट की DI 2 होना चाहिए, एंड कंपनी को भी उसका फाइलिंग करना पड़ेगा DIR 12 में, ठीक है। सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के जगह कोई अल्टरनेट डायरेक्टर आ रहा है, क्या उसको भी इंडिपेंडेंट वाला क्राइटेरिया सेटिस्फाइड करना पड़ेगा? हाँ, बहुत स्पीड में आंसर है, बिकॉज ये भी क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। अगर मान लो कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉरेन टूर पे गया तो उसके जगह पे कोई अल्टरनेट डायरेक्टर आ रहा है, उसको भी वो कंडीशन सेटिस्फाइड करना पड़ेगा, ठीक है। सर नॉमिनी डायरेक्टर क्या यहाँ भी बोर्ड के पास पावर है? नॉमिनी डायरेक्टर थोड़ा शॉर्ट में निपटाते हैं, क्या बोर्ड के पास यहाँ पावर है? हाँ यहाँ पे पावर है। अब देखो, अब मैं ना 2 सेक्शन को लिंक करता हूँ, देखता हूँ किसका आंसर सही आता है, नॉमिनी डायरेक्टर बेसिकली कोई इंस्टीट्यूशन होते हैं, बैंक फाइनेंशियल हो गए, मान लो ऑलरेडी कंपनी में बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, और बैंक ने मान लो सपोज एग्जांपल बैंक ने एक कंपनी को लोन दिया अच्छा खासा, बट बैंक को कंट्रोलिंग चाहिए, मॉनिटरिंग चाहिए, तो वो अपना एक डायरेक्टर उस बोर्ड के मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठा सकता है, वहाँ पे रख सकता है, ठीक है। बट वही बात है, एओए कन्फर्स पावर टू बोर्ड, देन बोर्ड चेक करेगा, देन बोर्ड अपॉइंट करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो वो बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड ऑल, ठीक है। अब मैं 1-2 सेक्शन को लिंक करता हूँ, देखता हूँ किसका आंसर परफेक्ट आता है। सर कैजुअल वैकेंसी हुआ,
हाँ एज पर लॉ एंड एडमिट। सर क्वेश्चन समझो, दो सेक्शन को लिंक कर रहा हूँ सर। कैजुअल वैकेंसी हुआ, ठीक है, कैजुअल वैकेंसी हुआ एंड वहां पे एओए ने बोर्ड को पावर नहीं दिया, क्या बोर्ड अपॉइंट कर सकता है? यस, स्लो आंसर आ रहा है मेरे पास। सर कैजुअल वैकेंसी हुआ बट एओए डज नॉट गिव पावर टू द बोर्ड, क्या बोर्ड अपॉइंट कर सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक का आ गया नो, मतलब बेसिकली यहाँ पे एक स्टूडेंट फंस गया, दो का आ गया नो, यहाँ पे दो स्टूडेंट फंस गए, ठीक है। कर सकता है मतलब देखो कैजुअल देखो स्टार्टिंग के 3 केसेस में एओए ने पावर दिया बोर्ड को, ये याद रखना। बट कैजुअल वैकेंसी में अगर कोई एओए में पावर नहीं भी दिया बोर्ड को, ठीक है, एओए ने पावर नहीं भी दिया बोर्ड को, तो बाय डिफॉल्ट तो बोर्ड को ही अपॉइंट करना है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे एओए का पावर चाहिए। हाँ वो रेटिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है, रेटिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है, रेटिफिकेशन पढ़ेंगे। मान लो बोर्ड ने अपॉइंट कर लिया। सब पहली बात की कैजुअल वैकेंसी हुआ तो बोर्ड कितने दिन में अपॉइंट करेगा? 6 मंथ्स। बोर्ड कितने दिन अपॉइंट करेगा? 30 डेज नहीं है, 6 मंथ्स। 6 मंथ्स कोई बोलेगा 6 मंथ्स, 30 नेक्स्ट जीएम। और कोई आंसर? 3 मंथ्स, 3 मंथ्स नेक्स्ट एजीएम और 3 मंथ्स। हाँ रिजिग्नेशन करके गया वो भी कैजुअल वैकेंसी होता है, 3 मंथ्स। देखो बोर्ड, देखो मैं बताता हूँ, दो जगह याद रखना, ठीक है। एक तो एमडी वाले केस में जब होता है वैकेंसी वो 6 मंथ्स वाला है, ठीक है, 6 मंथ्स वाला है। यहाँ पे क्या है, कुछ आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे 3 मंथ्स वाला है, ठीक है। मतलब जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और हमने वुमेन डायरेक्टर पढ़ा वो वाला यहाँ पे कैजुअल वैकेंसी हमें फुलफिल करना पड़ेगा उतने टाइम पीरियड में। सर सपोज बोर्ड ने मान लो कैजुअल वैकेंसी, मिस्टर ए की डेथ हुई, उसके जगह मिस्टर बी आया। मेरा क्वेश्चन सुना, मिस्टर ए की डेथ हुई उसके जगह मिस्टर बी आया, तो बेसिकली मिस्टर बी कैजुअल वैकेंसी से आया। सर मिस्टर बी की डेथ हो गई उसके जगह मिस्टर सी आ रहा है, क्या वो कैजुअल वैकेंसी है? एग्जाम का क्वेश्चन, क्या वो कैजुअल वैकेंसी है? नहीं, कैजुअल वैकेंसी हमेशा फर्स्ट वाले के लिए होता है। सर क्या मिस्टर सी को हम अपने कंपनी में डायरेक्टर नहीं बना सकते अगर बनाना चाहे तो? क्या मिस्टर सी को हम डायरेक्टर नहीं बना सकते? चलो कैजुअल वैकेंसी तो नहीं है, ठीक है, मतलब हाँ 2 आंसर आ गए, ठीक है। बेसिकली आप जनरल मीटिंग में ओवर पास करके नॉर्मल डायरेक्टर बना सकते हो या उसको आप एडिशनल डायरेक्टर के रूट से लेके आ सकते हो, ठीक है, ठीक है, परफेक्ट। एडिशनल डायरेक्टर के रूट से लेके आ सकते हो या नॉर्मल आप जीएम में ओवर पास कर सकते हो, ठीक है। सब मान लो बोर्ड ने, मिस्टर ए की डेथ हुई, मिस्टर बी ने, बोर्ड ने अपॉइंट कर लिया, क्या वो जो अपॉइंट वो फाइनल अपॉइंट है, बाइंडिंग है, फाइनल बाइंडिंग है, मतलब फिक्स हो गया वो? नहीं, फिक्स नहीं हुआ है। मतलब बेसिकली उसको फिक्स कब करेंगे, बेसिकली उसको फिक्स कब करेंगे हम, वो रेटिफाइड होगा थ्रू मेंबर्स इन नेक्स्ट जीएम। सर जीएम की बात बोल रहा हूँ, जीएम इंक्लूड्स बोथ एजीएम और ईजीएम। अगर पहले ईजीएम करवाना है तो ईजीएम हो जाएगा, या मान लो नेक्स्ट हमारा एजीएम ही होने वाला है तो हमारा एजीएम हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे कोई एओ में नहीं लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा वहाँ पे, ठीक है। कैजुअल वैकेंसी, डेथ एंड ऑल ये सब होता है। रेजिग्नेशन भी कैजुअल वैकेंसी का पार्ट है। ऑडिटर केस में आप पढ़े होगे, ठीक है। टाइम लिमिट टू फिल कैजुअल वैकेंसी, कैजुअल वैकेंसी ऑफ वुमेन डायरेक्टर, कैजुअल वैकेंसी ऑफ वुमेन डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। यहाँ पे आ जाओ, इसलिए मैं रुक रहा था, ठीक है। देखो सुनो, कैजुअल वैकेंसी ऑफ वुमेन डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, लेटर ऑफ नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 मंथ्स ऑफ वैकेंसी विच एवर इज लेटर, ठीक है। और अदरवाइज केस में मान लो आपका कैजुअल वैकेंसी, हाँ सर ये कैजुअल वाला पार्ट एक बार हाँ भी मैं कर देता हूँ, 5-10 रुक जाओ, इसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। सर देखो नॉर्मल, अगर देखो कैजुअल वैकेंसी का यहाँ पे कुछ नहीं है, 3 जगह कैजुअल वैकेंसी आएगा। बहुत आराम सुनो, दिमाग को शांत करो, 3 जगह कैजुअल वैकेंसी आएगा। अभी समझो, वुमेन डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग 3 मंथ विच एवर इज लेटर, परफेक्ट, इसको फिनिश किए। सर एमडी मतलब एग्जीक्यूटिव पर्सन वाला क्या है, 6 मंथ्स वाला, आगे पढ़ेंगे वहाँ पे, उसको रोक के रखो, 6 मंथ समझा दिया, ठीक है। बाय डिफॉल्ट आपको 6 मंथ्स में करना ही करना है, ठीक है। एमडी का कुछ कैजुअल वैकेंसी हुआ तो अभी मैनेजर चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ 6 मंथ्स है। उसके अलावा कोई और डायरेक्टर, मतलब वुमेन भी नहीं है, इंडिपेंडेंट भी नहीं है, एमडी एग्जीक्यूटिव पर्सन भी नहीं है, तो कोई टाइम लिमिट नहीं है, बोर्ड में फिल इफ इट इज रिक्वायर्ड व्हेन नीडेड, ठीक है। बट अदरवाइज इसको रेटिफाइड मेंबर्स करेंगे इन जीएम में, ठीक है। इसको फिनिश करते हैं कैजुअल वैकेंसी। सर सबसे पहले एओए कोई पावर नहीं देगा, मतलब एओए ने कोई पावर नहीं दिया बोर्ड को बाय डिफॉल्ट कैजुअल वैकेंसी को फिल करना है, ठीक है। इतना तो समझ आ गया कि बोर्ड को बाय डिफॉल्ट कैजुअल वैकेंसी को फिल करना है। सर कैजुअल वैकेंसी कैसे हो सकता है, डेथ की वजह से हो सकता है। बोल तो कितने टाइम में, अगर कैजुअल वैकेंसी वुमेन डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का है तो 3 मंथ्स वाला प्रोविजन हमने पढ़ा है, ऑब्वियस बात है, वो भी तो डायरेक्टर है, उनकी डेथ हो गई तो उनका भी कैजुअल वैकेंसी आया। बट अदरवाइज उसके अलावा कोई डायरेक्टर है तो कोई टाइम लिमिट नहीं दिया हुआ यहाँ पे,
ठीक है। कोई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो उसका मैनेजर चैप्टर में टाइम लिमिट है 6 मंथ्स वाला, तो वहां पे वो पढ़ेंगे हम उस चीज को, ठीक है। सर कैजुअल वैकेंसी मतलब अगर मान लो ए की डेथ हुई तो उसकी जगह बी आएगा, तो बी इज बेसिकली कैजुअल वैकेंसी को फुलफिल कर रहा है, मतलब डायरेक्टर्स मिलके बी को अपॉइंट कर रहे हैं बिकॉज ए की डेथ हुई थी। अब बी की भी डेथ हो गई तो भाई सी आएगा, तो ऐसा थोड़ी चलेगा, पता तो कोई साजिश चल रहा है कंपनी में। अब मतलब एक जा रहे हैं, दूसरा जा रहा है, तीसरा डी बोलेगा मैं तो आऊंगा ही नहीं इस कंपनी में। तो जो सी आ रहा है क्या उसको हम कैजुअल वैकेंसी वाला बोल सकते हैं? नहीं, सी को हम कैजुअल वैकेंसी नहीं बोल सकते। कैजुअल वैकेंसी बेसिकली फर्स्ट बार जो मेन डायरेक्टर है उसके प्लेस में जो आता है वही कैजुअल वैकेंसी तक होता है। तो क्या सी को हम कंपनी में ला ही नहीं सकते? कभी ला सकते हो बाई नॉर्मल ओआर पास करके या थ्रू एडिशनल डायरेक्टर के रूट से, ठीक है। ये यहाँ पे याद रखना कि ये नेक्स्ट ये चीज़ बहुत लिंक करना पड़ेगा आपको, वुमेन डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाला, एंड कोई टाइम लिमिट नहीं है इसके रिगार्डिंग, ठीक है। कंफ्यूज कर सकता है आपको एग्जाम में। सर 162 इस बार के एग्जाम में पता है कौन सा सेक्शन आया था? किसी को आइडिया है? डायरेक्टर चैप्टर से कौन सा सेक्शन मिला था आपको देखने को? हाँ 163, हाँ 151 एंड 163, ठीक है। 163 बहुत उड़ा के पढ़ते थे लोग, ठीक है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, पीआर नहीं पढ़ना है सर, ये क्या आएगा? तो अभी तो इसको हम थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है, बट इसको नेक्स्ट के लिए हम करेंगे बिकॉज अभी थोड़ा टाइम हमारा शायद 1 घंटा हो चुका है। तो अब 163 बाद में, 164 इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, हाईली इंपॉर्टेंट। पहले 162 हम लोग डिस्कस करते हैं। सर एक बार में क्या पांचों डायरेक्टर के लिए हम एक ही रेजोल्यूशन पास करके अपॉइंट कर सकते हैं? हाँ आगे नो 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 नो, ठीक है, नो, ठीक है। मतलब एक बार में पांचों डायरेक्टर मतलब एक ही रेजोल्यूशन में नहीं हो सकता, बेसिकली इंडिविजुअल रेजोल्यूशन चाहिए सबके लिए। बट दूसरा कोई ऐसा केस है जहां पे हम कर सकते हैं? कोई ऐसा केस है या कोई ऐसा लॉ है? यस सर, क्या लॉ है? सुनो सर, देखो 2 और मोर डायरेक्टर्स कैन नॉट बी इलेक्टेड बाय सिंगल रेजोल्यूशन। सर नहीं हो सकता, पहले आपको लिखना पड़ेगा, और आईसी ने अपने आंसर में लिखता है कि पहले वो रिजिड है, पहले बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। 2 और मोर डायरेक्टर कैन नॉट बी इलेक्टेड बाय सिंगल रेजोल्यूशन। बट आप जो रेजोल्यूशन पास करने वाले हो उससे पहले आपको एक प्रपोज रेजोल्यूशन करना पड़ेगा। मतलब सर प्रपोज मतलब मान लो मैं 5 लोग को अपॉइंट करना चाहता हूँ डायरेक्टर, अब मैं पांचों के लिए ओआर करूँ तो क्या ये मतलब टाइम कंज्यूमिंग है कहीं ना कहीं? तो डायरेक्टर्स बोलते हैं काम करो, उससे पहले मतलब ओआर पास करने से पहले एक रेजोल्यूशन पास करो जहां पे आप ये समझो कि एक नाव पे 5 लोग बैठे हैं एंड कंपनी में 10 मेंबर हैं। अगर 10 मेंबर ने मतलब उस रेजोल्यूशन, पहले एक रेजोल्यूशन जाएगा उसमें ये लिखा रहेगा कि हम इन पांचों डायरेक्टर को एक सिंगल रेजोल्यूशन में अपॉइंट करना चाहते हैं, ठीक है, एक सिंगल रेजोल्यूशन अपॉइंट करना चाहते हैं। तो 10 मेंबर का सहमति आना चाहिए, 10 मेंबर का कंसेंट आना चाहिए कि हाँ ठीक है आप कर सकते हो। देन फिर हम एक सिंगल रेजोल्यूशन पास करके उसको हम कर सकते हैं। तो बेसिकली 10 मेंबर का आना चाहिए सर। सर उसमें से एक ने भी मना कर दिया तो क्या वो सिंगल रेजोल्यूशन से हो सकता है? किसी एक ने ना 100 मेंबर्स है, 99 बोल रहे हाँ, एक ने बोल दिया नहीं हम ये सिंगल रेजोल्यूशन में बात नहीं मानेंगे, इंडिविजुअली 10 हो 15 हो सबको ओवर पास करके लाओ, तो क्या चलेगा? एक ने भी मना कर दिया तो ये क्या इंडिविजुअली पास करना पड़ेगा? एक ने भी मना कर दिया तो इंडिविजुअली पास करना पड़ेगा। यस ठीक है, एक ने भी मना कर दिया तो आपको इंडिविजुअली जो हम पढ़ते आए कि ओवर पास करके जीएम में वैसे ही अपॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। पहली बात की वो 162 किस पे अप्लाई नहीं होता है? तो प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी जिसमें पेड अप शेयर सीजी एसजी एंड बोथ होल्ड कर रहे हैं, एंड वही डिफॉल्ट वाला याद रखना। देखो सर डिफॉल्ट वाला याद रखना पड़ेगा। सर एग्जांपल 2500 मेंबर्स आर प्रेजेंट एट जीएम, 2500 मेंबर्स जनरल मीटिंग में प्रेजेंट है। A proposal was moved to appoint Shivani and Rishu by single resolution. इन दोनों को सिंगल रेजोल्यूशन पास करने के लिए बाय डिफॉल्ट आपको ओआर पास करना पड़ेगा। बट मैंने क्या बोला, उस ओआर से पहले आपने एक रेजोल्यूशन या प्रपोज रेजोल्यूशन लाया कि हम इन दोनों को एक ही रेजोल्यूशन अपॉइंट करना चाहते हैं। तो क्या कर सकते हैं? सर सुनो 2500 मेंबर्स थे, सुन लो 2500 मेंबर्स थे, 2150 मेंबर्स एग्रीड हो गए और जो रेस्ट थे जो भी 350 बचे वो वोट एब्सेंट फ्रॉम वोटिंग। देन मतलब किसी ने अगेंस्ट में नहीं बोला, किसी ने अगेंस्ट में नहीं बोला, क्या कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। मतलब सर यहाँ पे मैं बोलूँ 2150 2150 एग्रीड थे, एक डिसएग्री था और रेस्ट एब्सेंट फ्रॉम वोटिंग, देन बस एक डिसएग्री था, देन नहीं। तो क्वेश्चन ध्यान रखना प्रेजेंट एंड वोटिंग काउंट करना है, जिसने नहीं वोट दिया वो तो नहीं दिया, ठीक है, फिर उसका तो कुछ कर नहीं सकते। बट जो वोट दे रहे हैं वो सबका सहमति होना चाहिए, यूनानिमस रेजोल्यूशन बोला जाता है, ठीक है, एक तरह से आपको वर्ड याद होगा। सर नॉट एप्लीकेबल मतलब ये जो हम जो पढ़ रहे हैं ना, सिंपल सी बात है, जो पढ़ रहे हैं सेक्शन ये कौन से कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं होगा? तो प्राइवेट कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं होगा और जो गवर्नमेंट कंपनी, बेसिकली यही दो चलते रहते हैं, ठीक है।
बट वही कंपनी जिन्होंने डिफॉल्ट ना किया, मतलब बेसिकली अपने एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपर्ली फाइल कर रहे हो, ठीक है। यहां तक डन है? यहां तक डन है, ठीक है। 163 नेक्स्ट में, ठीक है। अभी मेरे पास उतना पावर नहीं है बिकॉज अभी मैं 163 समझा पाऊँ, एग्जाम में जस्ट आया है। एक रीडिंग लगाओ एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। एक रीडिंग लगा लो, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बेसिकली 3 साल में एक बार होता है सर। यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ शेयर होल्डिंग होता है। सपोज मान लो, एग्जांपल लेता हूँ, छोटा सा एग्जांपल, फिर मैं उसको प्रॉपर समझाऊंगा। 100% वोटिंग है, मैं अकेला 60% वोटिंग होल्ड कर रहा हूँ, मेरे साथ 2 लोग और हैं वो 20% होल्ड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बाई डिफॉल्ट 60% मेरे पास है, तो मैं कितने भी डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता हूँ, मैं उनसे बिना पूछे हुए। मतलब अगर मैं 10 चाहता हूँ, मैं 10 ओआर पास करके कर सकता हूँ, तो वो उन दोनों का रोल कम हो जाएगा। तो ये जो होता है ना प्रपोजल रिप्रेजेंटेशन, उसके शेयर होल्डिंग के बेसिस पे होता है, बट यहाँ पे भी नंबर्स है। एग्जाम में आपको इसी पे क्वेश्चन आया था, ठीक है। मतलब 2/3 ही है जो पीआर के थ्रू हो सकता है। सब पीआर मतलब मान लो कि टोटल 10 डायरेक्टर है, ठीक है, या टोटल 9 डायरेक्टर है सर। 9 का 2/3 निकालोगे तो आपका 18/3 6 होगा, ठीक है। अब जो 6 होंगे, प्रोपोर्शनल डायरेक्टर रिप्रेजेंटेशन टू बी काउंटेड फॉर रोटेशन और नॉट, ठीक है। माइट भी नहीं होंगे, लेकिन मैं पता उस पॉइंट पे, हाँ नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन उस पॉइंट पे मैं प्रॉपर क्लैरिफिकेशन, एक बार मुझे बैरक देखने दो, मैं उसको एसएसडी भी देखूंगा और ये भी देखूंगा, बिकॉज 2 चीज़ तो वहाँ पे मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ ऑथर्स में है, कुछ ऑथर्स में नहीं है। तो सर क्या बोला मैंने, 18 डायरेक्टर्स है, उसका 2/3 निकाल लेंगे तो 6। अब 6 का जो होगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेयर होल्डिंग, मान लो 6 इंटू 60% मेरे पास था, तो 60/100, फिर जो 6 इंटू 20/100, तो उतने डायरेक्टर्स अपॉइंट करने का उनके पास पावर है। अदरवाइज नहीं तो वो अकेला जो 60% वाला है वही सारे पावर्स ले जाएगा। इसको अच्छे डिस्कस करेंगे, मेथड ऑफ वोटिंग वाला। सर आते इंपॉर्टेंट 163 पे क्वेश्चन इसी बार आया था, तो थोड़ा सा सॉफ्ट हो सकते हो, बट एमसीक्यू के लिए ऐसे हिट करेगा, तो एक रीडिंग लगा के जाना। सर 164 कितने कितने डिस्क्वालिफिकेशन, देखो 164 एक तरह से एंट्री डिस्क्वालिफिकेशन, मतलब गेट पे खड़े हो, आप गेट पे खड़े हो और आपको ये सब चेकलिस्ट देखना पड़ेगा। सर पहला, अनसाउंड माइंड। ये चीज पता है, आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको बोल दिया प्यार में पागल हो, तो क्या आप डायरेक्टर बन सकते हो? आपकी गर्लफ्रेंड ने बोल दिया प्यार में पागल हो, आप डायरेक्टर बन सकते हो? सर अनसाउंड माइंड, पागल बोल दिया आपको, ठीक है, ठीक है। अनसाउंड माइंड डिक्लेयर बाय कोर्ट, अब वो कोर्ट नहीं है, ठीक है, हाँ ठीक है। तो अब ज्यादा, ठीक है, दिमाग मत लगाना, वो जो कोर्ट डिसाइड करेगा तब वो अनसाउंड माइंड वाला खेल देखा जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ, बोलने से क्या होता है, वो तो बोलने को कुछ भी बोल सकती है, ठीक है। सर दूसरा क्या है, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, ठीक है। तीसरा क्या है, आपने खुद इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई कर दिया। सर चौथा, कन्विक्टेड बाय कोर्ट, ठीक है। कन्विक्टेड बाय कोर्ट में एक चीज याद रखना, शादी के बाद रोज सुनने को मिलता है। अब यहाँ पे ना पारिवारिक डिस्प्यूट होना, अब मुझे यहाँ पे ना मीडिएटर या कंसिलेटर बनना पड़ेगा, ठीक है। अब चैप्टर आर्बिट्रेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। बताओ किसके किसके डिस्प्यूट है, इसके रिगार्डिंग अलग से कुछ मीटिंग बैठाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो आपके दिन भर में बस हर किसी के आते ही रहते हैं, अब इस पर भी कुछ ना कुछ सोचा जाएगा, ठीक है। चलो आगे आते हैं। सर इम्प्रिजमेंट लेस देन 6 मंथ्स है, तो लेस देन 6 मंथ्स है तो डायरेक्टर बन सकता है। सर 5 महीने की सजा, सर आप गए, आपने कांड कर दिया, कुछ 5 महीने की सजा हुई, 5 मंथ्स की इम्प्रिजमेंट हुई, आप डायरेक्टर बन सकते हो, यस। सर 6 मंथ्स हो गया तो 6 महीने की सजा काट के आ रहे हो, इम्प्रिजमेंट 6 महीने का लेके आ रहे हो, देन नहीं, ठीक है, नहीं। तो बेसिकली याद रखना 6 मंथ से कम में केस में आप बच जाओगे। 6 महीने और लेस देन 7 ईयर्स, ठीक है। 6 महीने और लेस देन 7 ईयर्स, ठीक है। 6 मंथ्स और लेस देन 7 ईयर्स, मतलब मेरा क्वेश्चन है 7 साल की सजा हुई है, देन आप डायरेक्टर बन सकते हो। मेरा क्वेश्चन याद रखना 7 ईयर्स, मैंने कुछ नहीं बोल रहा हूँ, 7 साल की सजा बोल रहा हूँ, 7 ईयर्स की। क्या आप डायरेक्टर बन सकते हो? नेवर, कभी नहीं, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पे क्या है, 6 मंथ्स और लेस देन 7, मतलब कहीं ना कहीं 6 मंथ से लेके 6 ईयर्स जो भी लास्ट डेट होगा, 7 ईयर्स से कम, तो वहां पे हो तो 5 साल का डिस्क्वालिफिकेशन। सर समझो एक क्वेश्चन समझो, आपको 4 साल की इम्प्रिजनमेंट हुई है, तो आप टोटल कितने साल बाद डायरेक्टर बन सकते हो? मान लो आज के डेट पे आपको 4 साल की इम्प्रिजमेंट हुई है, हाँ यहाँ नहीं देखो 5 साल नहीं, टोटल बोल रहा हूँ, तो आपको पहले वो 4 साल कंप्लीट करना पड़ेगा, देन 5 साल का कूलिंग पीरियड, वहां पे आपको सुधरने का मौका दिया जाएगा, ठीक है। 11 नहीं, 4 साल पहले, 4 साल की सजा, देन 5 साल का कूलिंग, देन वापस आप डायरेक्टर बन सकते हो। तो कूलिंग पीरियड भी आपको कंप्लीट करना है। सर सजा ही आपके 7 महीने की हुई है, तो 7 महीने का सजा,
देन 5 ईयर का कूलिंग पीरियड, देन डायरेक्टर। ये याद रखना, ठीक है। कूलिंग पीरियड आपको करना ही करना, सजा कितना भी हो कूलिंग पीरियड करके आना है। सब पूरा 7 साल मतलब टोटल 7 ईयर की सजा हो गई, फिर तो आप फॉर एवर लाइफ टाइम, ठीक है। यहाँ पे मोर देन गलत लिखा हुआ है, 7 ईयर्स और मोर होगा, ठीक है। 7 ईयर और मोर होगा तो लाइफ टाइम की सजा होगा, आप लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है। लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, परफेक्ट। हाँ, फॉर एवर डिस्क्वालीफाई, 7 ईयर टच, फॉर एवर डिस्क्वालीफाई। 7 ईयर से कम तो जितना सजा है वो कंप्लीट करो, फिर 5 साल कूलिंग पीरियड कंप्लीट करो, देन वापस आप डायरेक्टर बन सकते हो। सर मेरा क्वेश्चन, ठीक है। 31 जुलाई को कॉल मनी पे करना था, ठीक है। 31 जुलाई को कॉल मनी पे करना था, मैंने 1 साल तक कॉल मनी नहीं पे किया, क्या मैं डायरेक्टर बन सकता हूँ? मैंने 10 महीने कॉल मनी नहीं पे किया, तो मैंने 10 महीने कॉल मनी नहीं पे किया, क्या मैं डायरेक्टर बन सकता हूँ? मैंने 10 महीने कॉल मनी नहीं पे किया, 10 मंथ्स, ठीक है। तो यहाँ पता है कंफ्यूजन क्या होता है, हम लिंक क्या करते हैं, हम 164.2 को लिंक कर देते हैं 164.1 से। यहाँ पे मैं जब टेस्ट पेपर चेक करता हूँ तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या लिखते हैं, नॉट पेड एनी कॉल इन एरियर्स ऑन शेयर्स फॉर कंटिन्यूसली 1 मंथ, बिकॉज इनको ना ये 1 मंथ याद रहता है, 1 ईयर, सॉरी वो ये 1 ईयर याद रहता है, ठीक है। तो जिस दिन पे ड्यू डेट है, सर याद रखना ड्यू डेट है, वहां से 6 महीने अगर डिफॉल्ट कंटिन्यू है और वो 6 महीने बीत गए तब आप डिस्क्वालीफाइड वाले में आ जाओगे, ठीक है। ड्यू डेट से 6 मंथ्स देखना है, 1 ईयर नहीं देखना है, 1 ईयर बगल वाले में है, 164.2 वाले में है, जहाँ पे हम 3D की बात करते हैं, डिवेंचर, डिपॉजिट, डिविडेंड, ठीक है। या आपने कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स में इंटर किया था प्रीसीडिंग 5 ईयर्स में, याद रखना रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स में इंटर किया था प्रीसीडिंग, मतलब कंपनी रिगार्डिंग जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है प्रीवियस 5 साल से पहले, 5 साल के अंदर जो भी है उसमें अगर इंटर किया तो आप नहीं बन सकते हो, ठीक है। आपके पास डिन नहीं है तो आप नहीं बन सकते हो, या मान लो आप 20 कंपनी में ऑलरेडी पोजीशन होल्ड कर रहे हो डायरेक्टर की, ठीक है, तो क्या आप 21 कंपनी बन सकते हो? बेसिकली 165 की बात कर रहा है, हाँ परफेक्ट, नहीं बन सकते, ठीक है, सही है। तो ये सारे पॉइंटर्स याद रखो। यहाँ पे कंफ्यूजिंग पॉइंट क्या है, एक तो कॉल वाला, स्टार मार्क लगा लो, अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो वहां से बन सकता है। यहाँ पे विकेट्स गिरे, मैंने टेस्ट किया था प्रीवियस बार में, यहाँ पे क्वेश्चंस बने, मैंने बनाए थे, यहाँ पे विकेट गिरे थे, मतलब मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पे आउट हुए थे। तो सर यहाँ पे क्या दिक्कत आता है, हम वो 1 ईयर वाला याद रखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या रखना है, 6 मंथ्स और लेस देन 7 ईयर्स, तो जितना सजा प्लस 5 साल कूलिंग पीरियड, 7 साल की सजा हो गई, तो फिर फॉर एवर। देखो सर ये तो हो गया आपका इंडिविजुअली डिस्क्वालिफिकेशन। 164.2 क्या होता है, ये कंपनी के डिफॉल्ट की वजह से, बहुत सारे मैंने केसेस देखे हैं यहाँ पे जहाँ पे डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई होते हैं। सर कंपनी ने कुछ गलत कर दिया, मतलब क्या किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न, क्या बोल रहा हूँ मैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न कंटिन्यूसली 3 फाइनेंशियल ईयर के फाइल नहीं किए, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न कंटिन्यूसली 3 फाइनेंशियल ईयर के फाइल नहीं किए, तो भाई साहब उस कंपनी का हर एक डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है, उस कंपनी का हर एक डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। सपोज मान लो मिस्टर ए एबीसी कंपनी में डायरेक्टर था एंड उस कंपनी ने नहीं फाइलिंग किया, तो मिस्टर ए सोचो हर वो कंपनी जहाँ पे उसने 20 तक लिमिट है ना 165 में, वो हर वो कंपनी में उसको छोड़ना पड़ेगा डायरेक्टरशिप। तो इसलिए जिस कंपनी में डायरेक्टर बनो प्रॉपर फाइलिंग एंड ऑल चेक करो, बिकॉज एनुअल रिटर्न जब जाता है तो डायरेक्टर का साइन सिग्नेचर जाता है, तो आपको वहाँ पे पार्टिसिपेट करना पड़ेगा देखने के लिए कि कंपनी ने प्रॉपर फाइलिंग की कि नहीं की। बिकॉज यहाँ पे तो चलो ठीक है, ये आपका जो भी आ रहा है 164.1 में कि आपने क्या किया, बट यहाँ पे कंपनी के कुछ करने की वजह से आपकी डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है सर। तो नॉर्मल पहला याद आ गया, ये 3 फाइनेंशियल याद होना चाहिए। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, वाइंडिंग अप कब होता है? देखते किसको याद होता है, वाइंडिंग अप कब होता है? वाइंडिंग अप कब होता है? 3 फाइनेंशियल नहीं फाइल किया, 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न नहीं फाइल किया, तो हाँ ये नोट्स किसी ने पलटा जल्दी किया होगा, ठीक है, एंड फिर आपने 5 साल बोला है, ये याद था, ठीक है, 5 ईयर्स, ठीक है। इनएक्टिव कंपनी कब हो जाता है? इनएक्टिव कंपनी कब होता है, कितनी साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं फाइलिंग किया तो? नहीं 3 नहीं है, 3 है इनएक्टिव कंपनी, 2 है, तो एक टेक्निक है, ठीक है, मतलब ऐसा कुछ याद लिंक कर सकते हो, और डॉर्मेंट वाला, ठीक है, हाँ ठीक है। तो 3 + 2 = 5, तो ऐसे नंबर याद रखो, 3 से फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं फाइल हुआ प्लस 2 वाला जो इनएक्टिव वाला है, तो ये दोनों मिला के 5 वाइंडिंग अप, तो ऐसे नंबर्स को लिंक करोगे दिमाग में बैठा रहेगा। सर रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट 3D, सिर्फ 3D में क्या क्या है? पहला डी बोलता है डिबेंचर्स, हाँ फेल टू, सर ये बोल रहा है कि लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर का, अब वो लिंक वाला, अच्छा देखो
5 साल का आपने फाइलिंग नहीं किया तो कंपनी वाइंडिंग अप में जा सकती है, 3 साल का फाइल नहीं किया तो डायरेक्टर को डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, एंड 2 साल का फाइल नहीं किया तो कंपनी, हाँ ठीक है, कंपनी इनएक्टिव कंपनी में कहलाएगी। ठीक है, अब डॉर्मेंट जब पढ़ोगे ना वहाँ पे क्लियर है, अगर 2 साल से लगातार आप कुछ फाइलिंग नहीं कर रहे हो तो आप इनएक्टिव कहलाओगे। एक लिंक है कि 3+2 इज इक्वल टू वाइंडिंग ऑफ 5, तो नंबर्स याद करने का टेक्निक होता है बस। ठीक है सर, डिवेंचर रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर्स इंटरेस्ट और डिविडेंड। सर डिविडेंड नहीं देना 1 साल से, क्या वो डिफॉल्ट होता है? डिविडेंड नहीं देना नहीं, बेसिकली डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद, हाँ बिल्कुल सही, डिक्लेयर करने के बाद फेल हो जाना 1 साल तक या 1 साल से ज़्यादा, ठीक है, 1 ईयर और मोर, 1 साल या 1 साल से ज़्यादा, देन आप इस कैटेरिया में आ जाओगे। ठीक है, तो डिविडेंड नहीं देना ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता, प्रिवेंशन ऑपरेशन चैप्टर में भी ये चीज़ पढ़ेंगे। तो डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद नहीं देना, ठीक है, वो दिक्कत है। ठीक है, एंड याद रखना 1 साल तक ये फेलियर होना चाहिए। सर कॉल वाला कितना था? कॉल मनी ड्यू डेट से 6 मंथ, याद करना पड़ेगा। ठीक है, सर कितने साल के लिए डिस्क्वालीफाई होते हैं? कितने साल के लिए डिस्क्वालीफाई होते हैं, मतलब बेसिकली अब कितने साल के डिस्क्वालीफाई है? मेरे पास मैंने एक प्रैक्टिकल लिखा था 2018 में उसने डिफॉल्ट किया था और अभी उसका ओपनिंग होने वाला था डिम का नंबर। ठीक है, तो कितने साल के डिस्क्वालीफाई होते हैं? 5 साल के लिए। क्या हर वो कंपनी में डिस्क्वालीफाई हो जाती है, डिफॉल्टिंग कंपनी में बच जाते हैं हम? सर क्या हर वो कंपनी में डिस्क्वालीफाई हो जाती है, डिफॉल्टिंग कंपनी? हाँ हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ये वैकेशन में पड़ेंगे, मतलब आप बेसिकली आप 10 कंपनी में होल्ड कर रहे हो पोजीशन, तो आपको वो 10 कंपनी छोड़ना पड़ेगा, बट अपना 11वां आपका ये डिफॉल्टिंग कंपनी था, तो यहाँ पे आपको रहना पड़ेगा। रीजन क्या है रहने का? भाई साहब ये जो गड़बड़ी हुआ है ना, पेनल्टी लगा के इसको सब कुछ करके फाइलिंग करके जाओ, अदरवाइज यहाँ से आपको डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ एलडीआर में क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चन करने हैं, यहाँ पे क्वेश्चन बिल्कुल करके जाओ एलडीआर में से क्वेश्चन। बेसिकली यहाँ पे अगर क्या होगा, अगर डिफॉल्ट हुआ तो आप 5 साल के लिए हर वो कंपनी में क्या हो जाओगे, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे जहाँ जहाँ आपने डायरेक्टरशिप होल्ड किया था, बट सेम डिफॉल्टिंग कंपनी में आप कंटिन्यू रहोगे। सो रीजन क्या है? जो आपने कांड किया है, जो आपने गलती की है ना, उसको ठीक करो, बिकॉज वो 3 साल का फाइनेंशियल फाइल करना पड़ेगा। आरओसी ये नहीं बोलेगा फाइल बिना किए हुआ भाग रहे हो आप लोग यहाँ से, आपको हम डिस्क्वालीफाई कर देंगे, नहीं, फाइल करना पड़ेगा आप लोग। ठीक है, ठीक है, हाँ जो डिफॉल्ट हुआ मेक डिफॉल्ट गुड, जो कांड हुआ है तो ठीक, जो आपने गड़बड़ किया उसको ठीक करना पड़ेगा। और नॉर्मल एमसीक्यू के लिए आप 5 साल के लिए हर वो कंपनी में डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ठीक है, अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट के लिए। ठीक है, तो वही है, अपॉइंटेड डिफॉल्टिंग कंपनी में वो क्वालिफाइड रहेगा। एंड हाँ सर एक क्वेश्चन और, क्या प्राइवेट कंपनी कुछ और भी एडिशन कर सकता है? ये तो डिस्क्वालिफिकेशन पॉइंट है। मैं बोलो प्राइवेट कंपनी, नो नहीं यस होगा, प्राइवेट कंपनी कर सकता है। सर मैं अगर बोलूँ प्राइवेट कंपनी का एडिशन करने के लिए तो क्या कर सकता है? यस, क्वेश्चन इस पे भी है, एग्जाम में इस पे भी आया, छोटा सा पॉइंट है। सर जैसे हमने डिस्क्वालिफिकेशन के 9 पॉइंट्स पढ़े ना, हो सकता है प्राइवेट कंपनी एक 10वां पॉइंट लिख के अपने एओए में लिख दे कि ये वाला पॉइंट अगर हिट कर रहा होगा तो ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, मतलब बेसिकली डायरेक्टर जो होना चाहिए वो सीए सीएस सीएमए होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं आप उस डिस्क्वालीफाई कैटेगरी में आ जाओगे अगर नहीं हो तो ये प्राइवेट कंपनी ही कर सकती है। ठीक है, थ्रू एओए में। परफेक्ट चलेगा, यहाँ तक डन है भाई? ओके बोल दो, या कंप्लीट करें, सेशन कंप्लीट करें, नेक्स्ट में लें, या थक गए? मुझे ओआर चाहिए, ओआर चाहिए, मुझे ओआर चाहिए। कंटिन्यू या डिसकंटिन्यू, मुझे इतना बता दो, कंटिन्यू या डिसकंटिन्यू। ठीक है, ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं। जिसको जाना है वो तो फिर रिकॉर्डिंग चली रहा है, वो यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, बट कंटिन्यू करते हैं। कुछ क्वेश्चन वे में इसको देखते हैं, एफर्ट लगा के पढ़ लो यार, नवंबर 23 आखिरी बना लो, कब तक ये मई नवंबर में घूमते रहोगे? खत्म करो, चलो। एंड हाँ टेस्ट पेपर चेक हो गए, टेस्ट पेपर चेक हो गए। ठीक है भाई, एसएफएम में मेहनत करो, स्पीड पे काम करो। ठीक है, थोड़ा सा मैं टाइम लगता है टेस्ट पेपर, ऐसा है ना, अब बोला मैं टेस्ट पेपर कम मिला, मैं पेपर बेसिकली सबको तुरंत चेक करके दे रहा हूँ, एंड पर्सनली मैं ही चेक कर रहा हूँ वो गलतियाँ समझ आ रही है आपकी क्या हो रही है नहीं हो रही है, एंड पर्सनली मैं मैसेज भी डाल रहा हूँ वहाँ पे, एंड रिमार्क्स आपको दिख ही रहा है। ठीक है, तो एसएफएम में थोड़ा मेहनत करो, लॉ पे तो हम आराम से निपटा लेंगे अच्छे से। ठीक है, चलो सर मैक्सिमम कितने, चलो मैक्सिमम कितने डायरेक्टर, मैक्सिमम कितने? 20। मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा एक क्वेश्चन है, अगर आप पेन पेंसिल लेके बैठे हो या आप सुन भी लोगे। सर एक आदमी है जिसने 10 पब्लिक कंपनी में डायरेक्टरशिप होल्ड किया, ठीक है, परफेक्ट है, सब सही बोल रहा है। ठीक है सर, मेरा क्वेश्चन है, एक ऐसा पर्सन जिसने 10 पब्लिक कंपनी में डायरेक्टरशिप होल्ड किया, बहुत आराम सुनना, पेन लेके बैठो, पेंसिल लेके बैठो, लिख भी लेना, 10 पब्लिक कंपनी में डायरेक्टरशिप होल्ड किया, उस 10 में 4 डोरमेंट थी। क्या बोल रहा हूँ मैं? 4 डोरमेंट थी।
आराम सुनना, 10 पब्लिक कंपनी, उसमें 4 डोरमेंट थी, एंड उसके पास ऑफर आया 2 और पब्लिक का, तो क्या कर सकता है? 10 पब्लिक में 4 डोरमेंट थी, 4 डोरमेंट थी। यस यस, हाँ श्योर, बहुत अच्छा भाई, तुम लोग तो लाजवाब हो, यस वाले, हाँ यस वाले लाजवाब है। किसी का माइक ऑन है उसको ऑफ कर लो, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, किसी का माइक ऑन है, ठीक है, चलो, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, मैंने क्या बोला, 10 पब्लिक कंपनी है, उसमें से 4 डोरमेंट, मतलब वो 10 पब्लिक कंपनी इंक्लूड्स 4 डोरमेंट कंपनी। देखो सर, डोरमेंट कंपनी एक्सक्लूड होता है, बट पब्लिक डोरमेंट कंपनी एक्सक्लूड नहीं होता। इसको लिखना है, लिख लो, क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, एंड एक ही 2 ऑथर ने इस चीज़ को प्रॉपरली बताया हुआ है, ठीक है। डोरमेंट कंपनी नॉर्मली आपके एग्जाम में आया कि 25 डोरमेंट कंपनी, अरे कुछ नहीं, कोई बात नहीं, 50 डोरमेंट कंपनी हो जाए, बट ऐसे आया कि 10 पब्लिक कंपनी इंक्लूड्स 4 डोरमेंट कंपनी, या ऐसा हो गया 4 पब्लिक डोरमेंट कंपनी, तो वो भी पब्लिक वाले में काउंट माना जाएगा, वो डोरमेंट काउंट होगी 10 में, मतलब आप नहीं ले सकते हो एडिशनल जो डायरेक्टरशिप है पब्लिक में, नहीं ले सकते, वो 10 की फुलफिल लिमिट हो चुकी है। तो डोरमेंट सुनते दिमाग में आपके ये नहीं आना चाहिए कि हम हाँ काउंट करके हटा दें इसको, नहीं, डोरमेंट पब्लिक कंपनी है तो वो काउंट होगा ही होगा, ठीक है, डन, ओके, यहाँ तक ठीक है। अभी इसमें और डिस्कशन बाकी है, ठीक है, यहाँ तक ओके, ठीक है। सर मैक्सिमम जो होगा डायरेक्टरशिप 20 होता है, जिसमें हम क्या नहीं काउंट करते हैं, डोरमेंट, सेक्शन 8 एंड और भी कुछ है, बताओ यहाँ से मेरे से मिस हुआ है, और भी कुछ है, ठीक है, डोरमेंट, सेक्शन 8 और भी कुछ है, डोरमेंट, सेक्शन 8 और भी कुछ है इसमें, हाँ फॉरेन कंपनी, ठीक है, फॉरेन कंपनी, बिल्कुल सही, इसी का इंतजार कर रहा था, फॉरेन कंपनी, ठीक है। देखो डोरमेंट एक्सक्लूड होगा, बट डोरमेंट पब्लिक कंपनी एक्सक्लूड नहीं होगा, ठीक है। 3 टाइप के डोरमेंट एक्सक्लूड होंगे, डोरमेंट, सेक्शन 8, फॉरेन कंपनी, ठीक है, इनको आपको एक्सक्लूड करना है। मतलब क्वेश्चन आ गया 10 प्राइवेट में है, 9 पब्लिक में है, 6 डोरमेंट में है, 6 सेक्शन 8 कंपनी में, 6 फॉरेन कंपनी में, तो टोटल ये आ रहा है कहीं ना कहीं 37 जा रहा है कहीं ना कहीं, तो कोई बात नहीं, बेसिकली हमें डोरमेंट, सेक्शन 8, फॉरेन एक्सक्लूड करना है, उसको हटाने के बाद देखना है कि 20 वाली लिमिट सेटिस्फाइड हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। सर आउट ऑफ 20, ठीक है, आउट ऑफ 20 कोई ऐसी, मतलब कोई ऐसी प्राइवेट कंपनी है जिसका होल्डिंग सबसे होल्डिंग क्या है, पब्लिक है, तो क्या वो प्राइवेट प्राइवेट रहेगी? नहीं, मतलब नॉर्मल सोचो, ऐसा कोई प्राइवेट जिस पे पब्लिक का नजर लग गया, मतलब पब्लिक कंपनी का नजर लग गया, चाहे वो थ्रू होल्डिंग लगे चाहे वो थ्रू सब्सिडरी लगे, ठीक है, वो पब्लिक वाले में ही काउंट होगा, ठीक है। तो ये याद रखना, पब्लिक का जो 10 का लिमिट होगा ना, आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करने में बहुत इंपॉर्टेंस मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा कोई प्राइवेट कंपनी जो होल्डिंग हो किसी पब्लिक की या जो सब्सिडरी हो किसी पब्लिक की, वो पब्लिक वाले 10 के लिमिट में ही देखेंगे, ठीक है। सर अल्टरनेट डायरेक्टर भी काउंट होता है क्या यहाँ पे 20 के लिमिट में? अल्टरनेट डायरेक्टर भी काउंट होता है क्या? यस, ठीक है, नो नहीं, ये यही सब सीखने को मिलेगा, थोड़ा नो मत करो, ठीक है, ये सब लिखते जाओ, जहां मिस्टेक है उसको लिखते जाओ, एंड यहाँ पे क्वेश्चंस है, ठीक है। अल्टरनेट डायरेक्टर भी 20 लिमिट काउंट करेंगे, बेसिकली 3 ही नहीं काउंट करेंगे, नॉर्मल, डोरमेंट, सेक्शन 8 एंड फॉरेन कंपनी, इसमें कितना भी हो सकते हो, चलेगा चलेगा, ठीक है। क्या अब ये सेक्शन में पढ़ाऊं ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर, इसमें बस एक ही चीज समझना है, ठीक है, इस सेक्शन में हो सके रफ रीडिंग लगा लो। ड्यूटीज क्या है यार, एक्साइज ड्यूटी, ड्यू केयर, स्किल, डिलीजेंस, एक्ट इन अकॉर्डेंस विद एओए, ठीक है, गुड फेथ में मेंबर स्टेक होल्डर्स के लिए काम करना चाहिए। यहाँ पे एक चीज समझो, क्या ये अपनी पावर डिलीगेट कर सकता है? डायरेक्टर क्या अपनी पावर, मान लो उसके अपने छोटे भाई है, क्या उसके पावर डिलीगेट कर सकता है, आज से तू सिग्नेचर करेगा? असाइन, मतलब हाँ वही असाइन कर सकता है अपना, बताओ 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 भाई, ठीक है, नो नो नो, नहीं, बस यहाँ पे यही चीज समझना है, ठीक है, यहाँ पे यही चीज समझना है, ठीक है। डायरेक्टर शैल नॉट असाइन हिज ऑफिस, हाँ, ठीक है, हाउ विल, हाँ, लिजिटिमेटली डिलीटिंग वर्क टू स्टाफ, ठीक है, असाइन असाइन नहीं कर सकता, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे चार्ट पे आ गया, असाइन अपना पावर जो है, जो भी अपना ऑफिस है उसको असाइन नहीं कर सकता, ठीक है। बस इसमें एक ही चीज याद रखना था, इसमें कुछ था नहीं। सर वैकेशन ऑफ ऑफिस, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्वालिफिकेशन एंड वैकेशन? कोई बता सकता है डिस्क्वालिफिकेशन और वैकेशन में क्या अंतर होता है? डिस्क्वालिफिकेशन और वैकेशन में क्या अंतर होता है, कोई बता सकता है?
हाँ मतलब देखो डिस्क्वालिफिकेशन इज जस्ट लाइक एंट्री गेट पे पहुंचने से पहले हमें वो पॉइंट दिखना है 164 वाला, ठीक है, मतलब आप एंट्री मतलब डायरेक्टर बनने जा रहे हो वहां पे वो पॉइंट दिखना है। एंड वैकेशन मतलब ऑलरेडी डायरेक्टरशिप आपकी चल रही थी, ठीक है, एंड बीच में कोई ऐसे डिस्क्वालिफिकेशन वाले पॉइंट हिट कर गए। हाँ मैक्सिमम नंबर डायरेक्टरशिप में सेक्शन 8 फॉरेन कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी जो है वो काउंट नहीं हो रहा है, ठीक है, ठीक है। सर डिस्क्वालिफिकेशन क्या हुआ, ऑलरेडी डायरेक्टरशिप चल रहा था एंड आप हाँ आफ्टर अपॉइंटमेंट वैकेशन हो गया। देखो बाद में यही चीज बोला, यहीं पे छोड़ देता वहीं पे, ठीक है, बट वही से घुमा दिया। incurs disqualification, it disqualifies is under section 164 clause 2, then it shall vacate all companies except company in default, जैसे हमने पढ़ा था अभी कि डिफॉल्ट इन फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या डिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट डिवेंचर इंटरेस्ट ये वाला हो गया, तो हर उस कंपनी में उसको छोड़ना पड़ेगा, बट जो डिफॉल्टिंग कंपनी है उसमें वो कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है, ठीक है। और कैसे कैसे डिस्क्वालीफाई होता है, डिस्क्वालीफाई बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट, ये बताओ ये किस चैप्टर का है, बताओ मुझे बताओ किस किस चैप्टर का है ये डिस्क्वालीफाई बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट और ट्रिब्यूनल है। एक चैप्टर आता है 80% स्टूडेंट छोड़ के जाते हैं, ठीक है। एक जगह और है, ट्रिब्यूनल की बात है ना, ट्रिब्यूनल ने उसको निकाल दिया, ठीक है, बताओ मिसलेनियस नहीं है, मिसलेनियस नहीं है, वाइंडिंग अप नहीं है, स्पेशल कोर्ट, एक चैप्टर तो है जहाँ पे ट्रिब्यूनल पास पावर है कि आपको डायरेक्टर को निकाल सकता है। आपने चैप्टर 242 तो फॉरेन कंपनी हुआ, हाँ नहीं इंस्पेक्शन नहीं है, प्रिवेंशन एंड ऑपरेशन, ठीक है। कोर्ट वाला तो हो गया, चलो ठीक है, कन्विक्टेड बाय कोर्ट वाला कर रहे हैं। ट्रिब्यूनल वाला कांड कब आएगा, जब आप मान लो प्रिवेंशन एंड ऑपरेशन मतलब आपके साथ अत्याचार हो रहा है, ठीक है, ऑपरेशन मतलब होता है अत्याचार हो रहा है, वो ऑपरेशन हॉस्पिटल का नहीं, ठीक है, यहाँ पे अत्याचार हो रहा है, तो आपने ट्रिब्यूनल पे अप्लाई किया एंड बोला कि ये डायरेक्टर गलत तरीके से आया है, इसको निकालो, तो डायरेक्ट वहाँ पे ट्रिब्यूनल उसको डिस्क्वालीफाई कर सकता है, कहीं ना कहीं वहाँ से उसका वेकेशन हो सकता है। तो सेक्शन नंबर 242 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में पढ़ेंगे इसको, जब हम अपना प्रिवेंशन चैप्टर करेंगे, बहुत ईजी है, उसको सेम डे पे हम खत्म करेंगे, ठीक है। सर वही फिर आ गया कन्विक्टेड बाय ऑफेंसेस मोरल टर्पिट्यूड इम्प्रिजमेंट 6 महीने या उससे ज़्यादा, सिंपल वही चीज़ वहाँ पे पढ़ा गया, ठीक है। कमिटेड ऑफेंस अंडर सेक्शन 270 सेक्शन 184 का वायलेशन। सर नाउ व्हाट इज सेक्शन 184, ये सब सेक्शन जब पढ़ोगे ना, जब आप रिस्पेक्टिव अपने चैप्टर्स में आओगे, 270 आप पढ़ोगे इंस्पेक्शन इंक्वायरी में, 184 पढ़ोगे मीटिंग में, बट यहाँ पे ले लो नॉलेज ले लो कि 184 का क्या होता है, 184 बेसिकली है क्या, ये सब डिस्क्वालिफिकेशन है। देखो 164 लगेगा तभी डिस्क्वालिफिकेशन है, ठीक है, वो 6 मंथ्स वाला आपको याद होगा। 184 का वायलेशन मतलब क्या हुआ, इंटरेस्टेड डायरेक्टर। सर मतलब क्या हुआ इंटरेस्टेड डायरेक्टर, आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्टेड हो या किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में जा रहा है, आप वहां पे इंटरेस्टेड हो एंड आपने वो चीज़ डिस्क्लोज नहीं किया, वो चीज़ बताया नहीं कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करने से पहले, तो हो सकता है, हाँ हो सकता है कि वहां पे वो चीज़ वैकेशन वाला पॉइंट हिट कर जाए। बट ये क्या होता है, ये वॉइडेबल होता है, द ऑप्शन ऑफ द एग्रीड पार्टी जो कंपनी होता है, ठीक है, मतलब उसके ऑप्शन पे वॉइडेबल मींस वैलिड भी कर सकता है उसको, ठीक है कोई बात नहीं, या वॉइड करके आपको यहाँ पे हिट कर सकता है, दैट इज वैकेशन वाला। सर व्हाट इफ इज इंटरेस्टेड इन ए कंपनी, हाँ तो वो चीज़ बताना पड़ेगा ना, डिस्क्लोज करना पड़ेगा, उसके बाद कंपनी के डिस्कशन पे कंटिन्यू करना चाहता है तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज एक वॉइडेबल वर्ड आता है, ठीक है, वॉइडेबल सिंपली मीन्स कि वॉइड वैलिड दोनों हो सकता है, वो जो पार्टी है उस पर, जो कंपनी है उसके डिस्कशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको सिंपल सी बात है डिस्क्लोज करना था, जो आपने डिस्क्लोज नहीं किया, ठीक है, अगर डिस्क्लोज नहीं किया तो कहीं ना कहीं 184 आप पे हिट कर सकता है। डिस्क्लोज उसको देख लेता, रुक जाओ। सर एक क्वेश्चन बताओ कि सारे डायरेक्टर वैकेट हो गए, देन ये मैं चार्ट क्यों बता रहा हूँ, सर सारे डायरेक्टर वैकेट हो गए मतलब 10 थे, 10 वैकेशन हो गया, देन क्या करना है, फिर क्या प्रोविजन हो, किसी को आइडिया कुछ, ठीक है। प्रोमोटर 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 प्रोमोटर, ठीक है, प्रोमोटर पढ़ा है, सबने पढ़ा, अच्छे तरीके से पढ़ा है, ठीक है, मतलब ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। प्रोमोटर और सीजी इन एब्सेंस ऑफ प्रोमोटर, ठीक है, प्रोमोटर करेगा या प्रोमोटर नहीं है तो उसके एब्सेंस में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकता है, डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है, ठीक है। और उसके बाद सेल अपॉइंट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डायरेक्टर हुश, अब क्या करेंगे उतने नंबर ऑफ डायरेक्टर कर लेगा जो नेक्स्ट अपना जनरल मीटिंग अपॉइंट कर सकता है, जनरल मीटिंग बैठा सकता है, देन जो सॉरी डायरेक्टर क्या होगा जनरल मीटिंग बैठा सकता है, देन नेक्स्ट जनरल मीटिंग में फाइनल डायरेक्टर अपॉइंट हो जाएंगे। बेसिकली वहाँ पे नॉर्मल कंपनी बिना डायरेक्टर के नहीं चलेगी, प्रमोटर अपॉइंट करेगा, प्रमोटर नहीं है तो सीजी अपॉइंट करेगा, सीजी एक नंबर ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करके दे देगा कि भाई तुम लोग नेक्स्ट जनरल मीटिंग कंडक्ट कराओ, एंड वहाँ पे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ जो डायरेक्टर्स है उनको अपॉइंट करवाओ थ्रू पासिंग ओवर इन जनरल मीटिंग, ठीक है। सर 168 अगर थर्ड इंपॉर्टेंट, जैसा मैंने ऑलरेडी ऊपर आपको बताया क्वेश्चन सब कहाँ कहाँ से है, ठीक है। सर अगर मैं बताऊँ रेजिग्नेशन का क्वेश्चन है
तो फ्रैंकली इसको मैं 4 पार्ट में कंप्लीट कराऊंगा, सिर्फ 4। इसका क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन भी याद रखना, प्रेजेंटेशन बता रहा हूँ कि वन रेजिग्नेशन क्वेश्चन को आपको प्रेजेंट कैसे करना है। सबसे पहले मेरा जो क्वेश्चन है उसको आंसर दो, प्रॉपर कंप्लीट करना। सर इफेक्टिव डेट ऑफ रेजिग्नेशन, अगर क्वेश्चन आया सबसे पहले आपको इफेक्टिव डेट ऑफ रेजिग्नेशन लिखना पड़ेगा। इफेक्टिव डेट ऑफ रेजिग्नेशन, किसी का आंसर? हाँ नोटिस जाएगा, पहले मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसको बता दो। इफेक्टिव डेट ऑफ रेजिग्नेशन क्या माना जाएगा, पूरा लिख के बताना, टाइम ले लो, इंपॉर्टेंट है, सच में इंपॉर्टेंट है। नोटिस डेट और रिसीव ऑफ नोटिस विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर लेटर। नोटिस में मेंशन है या जब मिला, किसको मिला, कंपनी को मिला। मतलब आपने नोटिस में डेट डाल दिया कि हम 20 अक्टूबर को रिजाइन करेंगे, ठीक है, आपने नोटिस डाल दिया कि हम 20 अक्टूबर को रिजाइन करेंगे। एक सेकेंड रुक जाओ, 1 मिनट बस। ठीक है, मैंने क्या बोला, हमने नोटिस में डाल दिया कि हम 20 अक्टूबर रिजाइन करेंगे, कंपनी को नोटिस मिला 25 अक्टूबर को, तो रिजिग्नेशन डेट इफेक्टिव कब से माना जाएगा, 25 अक्टूबर। ठीक है, लेटर वाली डेट है, इंपॉर्टेंट है, हाईली इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। बीवीआई जो मैंने इंपॉर्टेंट प्रोविजन बनाता हूँ यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन रहने वाला है। ठीक है सर, रेजिग्नेशन रिगार्डिंग क्या है, एक हाँ ठीक है परफेक्ट। ठीक है, रेजिग्नेशन रिगार्डिंग क्या है, आपको एक नोटिस भेजना है कंपनी को। ठीक है, कंपनी उसको 30 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ नोटिस में क्या करेगा, इंटीमेट करेगा आरओसी को और प्लेस इट ऑन वेबसाइट। ठीक है, अभी रुक जाओ, एक पूरा प्रॉपर एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ, उसको ड्राफ्ट कैसे किया जाता है। अभी इस पे नहीं आते, नोट्स को थोड़ा साइड कर देते हैं, जो क्वेश्चन पूछूं उसको बताओ। पहला इफेक्टिव डेट हो गया। सेकंड बताओ, जो डायरेक्टर जाने वाला है क्या उसको रोक सकते हैं, मतलब एमडी ने बोला, क्वेश्चन बनाएगा, एमडी ने बोला कि तू नहीं जा सकता है, तेरे को रुकना पड़ेगा ऐसे करके, क्या उसको हम रोक सकते हैं? नहीं, मतलब भाई जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, याद रखना, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। तो क्वेश्चन का ड्राफ्टिंग कैसे होगा, पहले आपको बताना है कि नोटिस देना है, फिर इफेक्टिव डेट लिखना है, फिर एक क्वेश्चन का केस आएगा कि वहाँ पे इस तरह की बातें आएगी कि आपको रोका जा रहा है, एमडी ने बोला, तो नहीं रोक सकता, जाने वाला जाएगा ही। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या, फोर्थ पॉइंट इज कि वो जो डायरेक्टर है उसको किसको इंटीमेट करना है रेजिग्नेशन की रिगार्डिंग, आरओसी। सर आरओसी में किस फॉर्म में, आरओसी फॉर्म 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 11 मैंडेटरी और डिस्क्रिशनरी। ठीक है, मैंडेटरी है या ऑप्शनल है ये? ठीक परफेक्ट सर, 3 पार्ट हमने देख लिया। फोर्थ पॉइंट कंपनी को आरओसी को बोलना है। ठीक है, क्या बोला मैंने, कंपनी को आरओसी को बोलना है। मैंडेटरी या ऑप्शनल? नहीं, ऑप्शनल नहीं है, मैंडेटरी है, शैल है। ठीक है, फंसना मत यहाँ पे, ये छोटा छोटा वर्ड है ना, बहुत गेम खेलेगा। मैंडेटरी है, ठीक है, मतलब नॉर्मल डायरेक्टर को आरओसी को मैंडेटरी नहीं है, बट कंपनी को DIR 12 में मैंडेटरी बताना पड़ेगा आरओसी को। ठीक है, ठीक है, देखो, रिजाइनिंग डायरेक्टर मे फॉरवर्ड द कॉपी ऑफ रेजिग्नेशन प्लस डिटेल रीजंस विद इन 30 डेज। क्यों जा रहे हो, आपके साथ बुरा हो रहा है, कंपनी में क्या है नहीं है, बता दो डिटेल रीजन में, एंड 30 दिन में DIR 11 में आरओसी बताना। बट यहाँ पे मे वर्ड है, इसलिए मैंने इसको ग्रीन में हाईलाइट किया हुआ है, मे शैल गेम खेलेगा लॉ में। ठीक है सर, इफेक्टिव डेट ऑफ रेजिग्नेशन, डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ नोटिस और डेट स्पेसिफाइड इन नोटिस बाय डायरेक्टर विच एवर इज लेटर ऑफ, ऊपर मैंने लिख दिया लेटर ऑफ। ठीक है सर, एक क्वेश्चन बताओ कि उस टेन्योर के बीच में मान लो डायरेक्टर ने कुछ एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसके रिगार्डिंग वो लाइबल हो गया, तो बाद में क्या उसको हम उसके रिगार्डिंग उसको, हाँ पहले ही आंसर आ गया आप लोग का, मतलब क्या, ठीक है समझ गया, मैं समझ गया आप लोग को आता है। ठीक है, मतलब जो ऑफेंसेस किए उसके ड्यूरिंग टेन्योर में, क्या उसके रिगार्डिंग वो लाइबल होगा बाद में? यस। ठीक है, मतलब ऐसा बच नहीं सकते, हो सकता है ना, ये भी हो सकता है कि आपने कुछ कांड कर दिया, आपने कुछ फ्रॉड कर दिया और रिजाइन करके भागना चाह रहे हो, एंड लॉ में ये भी बोला कि सामने वाला रोक भी नहीं सकता है, फिर तो आप पकड़ा जाओगे, फिर तो बच जाओगे। फिर पकड़ने के लिए बोला गया, लॉ में लिखा हुआ है कि आप भले रिजिग्नेशन करके जा रहे हो, रिजाइन करके जा रहे हो, बट आप लाइबल होगे, आपके टेन्योर में जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट किए होंगे। इसका थोड़ा सा प्रोविजन हम सेक्शन नंबर 206 के बाद पढ़ेंगे, इंक्वायरी इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन चैप्टर में। ठीक है, व्हाट इफ ऑल डायरेक्टर रिजाइन, भाई सेम डे पे, जैसे हम आरटी का शिफ्ट टाइम में नहीं होता है, हम 4 लोग बैठते हैं, भाई आज प्रिंसिपल ने ना ये बोल दिया, ठीक है, आज भाई साइन करते हैं और सबके पास आता है। मैं बोलता हूँ कि मैंने भी किया होगा, आपने भी किया होगा, सबने ये चीज़ कभी ना कभी किया होगा कि आज तो प्रिंसिपल पास जाएंगे, सब हम जो भी फॉर्म नंबर है वो साइन करवाएंगे, या जो भी हम फर्स्ट ईयर में तो ज़्यादा होता है कि आज तो हम खत्म करेंगे और निकलेंगे यहाँ से। तो वही चीज़ है, सारे डायरेक्टर का एक ही बार मन कर गया
कि हम भाई सारे रिज़ाइन करेंगे, तो सेम 167 में जो प्रोमोटर है देन उसके, ठीक है, जो प्रोमोटर है एंड उसके बाद सीजी जो है वो कर सकता है। ठीक है, देखो एक चीज़ बताओ, फॉरेन डायरेक्टर के केस में, फॉरेन डायरेक्टर के केस में, फॉरेन डायरेक्टर के केस में, अब मान लो फॉरेन डायरेक्टर केस में क्या होता है, चलो मुझे बताओ फॉरेन डायरेक्टर के केस में क्या होता है, जो रिजाइन करता है उसको DIR 11 फाइल करना है, तो वो किसी को ऑथराइज कर सकता है, वो किसी को ऑथराइज कर सकता है। हाँ, फॉरेन डायरेक्टर को अगर DIR 11 फाइल करना है, मान लो बाहर है, ठीक है, वो किसी को ऑथराइज कर सकता है, यस, क्या CACS उसको ऑथराइज कर सकता है, ठीक है, टू फाइलिंग DIR 11, ठीक है। हाँ, बिहाफ ऑन अदर ऑथराइज पर्सन टू फाइल DIR 11, परफेक्ट। ठीक है, यहाँ तक हो गया, आखिरी इंपॉर्टेंट सेक्शन रिमूवल ऑफ डायरेक्टर तक खत्म करते हैं, बस 5 मिनट और, ठीक है, मैं ऑलरेडी इसका डिस्कशन किया था, इसको और फिर अच्छे से खत्म करते हैं। एंड प्लीज़ देखो जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है LDR के क्वेश्चन करो, देखो लॉ इट्स ऑल अबाउट के प्रोविजन क्लियर है तो 50-60 क्वेश्चन करने से अच्छा क्वालिटी के 20 क्वेश्चन करो एंड आगे बढ़ो, और आप रिव्यू भी करोगे तो आपसे बन जाएंगे क्वेश्चन, ऐसा नहीं है क्वेश्चन नहीं बनेंगे। हाँ, प्रोविजन में दिक्कत है, जैसे कुछ स्टूडेंट 9 ईयर्स में फंस रहे हैं, तो वहाँ पे ठीक करो देन आगे बढ़ो। सर रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, मेरा क्वेश्चन है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सेकंड टर्म के लिए बाई पासिंग ओवर, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? मई 22 का क्वेश्चन 6B क्वेश्चन नंबर 4 मार्क्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सेकंड टर्म के लिए बाई पासिंग ओवर, नहीं बाई पासिंग SR स्पेशल रेजोल्यूशन, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सेकंड टर्म के लिए अपॉइंटमेंट बाई पासिंग ओवर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंटमेंट सेकंड टर्म के लिए बाई पासिंग ओवर, नहीं ऐसा, ठीक है, इतना आपको सही पता है, ठीक है, परफेक्ट है। मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो सेकंड टर्म के लिए आ रहा है या सेकंड टर्म में जो जा रहा है, निकाला जा रहा है, यहाँ पे बेसिकली धक्का मार के निकाला जा रहा है, रेजिग्नेशन आप अपने स्वैग में निकलते हो, यहाँ पे आपको निकाला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, SR पास करके निकाल सकते हैं। सर एक बात बताओ, मैं कंपनी का शेयर होल्डर, तो यहाँ पे सबसे पहले हम निकालने की बात कर रहे हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं उस पर्सन से क्या है, चिढ़ है, उस पर्सन से मुझे उसका काम सही नहीं लग रहा है, तो मैं शेयर होल्डर, मैं उसको निकालना चाहता हूँ, बट मेरे पास एक स्पेशल नोटिस देने का पावर होना चाहिए। स्पेशल नोटिस का पावर होना चाहिए। स्पेशल नोटिस कौन दे सकता है, मुझे ये बताओ, इंटर का टॉपिक है और यहाँ पे थोड़ा सा लिंक है, यहाँ पे फंसते हैं। स्पेशल नोटिस, मान लो मैं शेयर होल्डर हूँ, मुझे डायरेक्टर को निकालना है, बट मैं ऐसे ही डायरेक्टर को नहीं निकाल सकता, मेरे पास कुछ पावर होना चाहिए, जो पावर स्पेशल नोटिस से जाता है, वो पावर कितना है, वो पावर क्या है, बताओ भाई। 1% ऑफ वोटिंग, हाँ बिल्कुल सही, 1% ऑफ वोटिंग और 5 लाख का, ठीक है, ठीक है, ठीक है, स्पेशल नोटिस 1 सेक्शन 115 इंटर का टॉपिक है, ठीक है। 10% नहीं है, 1% है, 5 लाख आपने सही बोला, और 1% मतलब आपके 1% भी वोटिंग, 1% भी पावर है, वोटिंग पावर है, और 5 लाख रुपए आपके पास शेयर कैपिटल है, दोनों में से कोई एक है, तो आप बाहुबली टाइप के आदमी हो, आप किसी डायरेक्टर को निकाल सकते हो, बट कहीं ना कहीं वो प्रॉपर नोटिस जाना चाहिए, फिर डायरेक्टर एक रिप्रेजेंटेशन देगा। बट याद रखना, अगर रिप्रेजेंटेशन में डिफेम करने की बात है कि मुझे निकाल दो, कंपनी का ग्रोथ रुक जाएगा, ये हो जाएगा, मेरे बिना कंपनी नहीं चलेगी, तो कहीं ना कहीं वो रिप्रेजेंटेशन हम और मेंबर्स को देने से अवॉइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 चीज़ समझो, सबसे पहले क्या है, नॉर्मली डायरेक्टर कैसे निकलेगा, बाय पासिंग ओवर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, बट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है सेकेंड टर्म के लिए बाय पासिंग ऐसा, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, 4 मार्क्स, अगेन इस पे MCQ बनेंगे, ठीक है, ठीक है। एक्सेप्शन, द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिमूव, सर कुछ टाइप के डायरेक्टर्स को आप रिमूव नहीं कर सकते हो, इंपॉर्टेंट, अगेन इंपॉर्टेंट, हाईलाइट कर लो इसको, एक्सेप्शंस पे क्वेश्चन ऐसे ही बनाता है। सब पहला क्या, डायरेक्टर अपॉइंट अंडर सेक्शन 242 में जो हमने पढ़ा था, NCLT पास पावर है किसी को निकालने का भी, NCLT पास पावर है किसी को अपॉइंट करने का भी, ये तो आपको आइडिया होगा। NCLT के पास पावर है निकालने का भी, NCLT पास पावर है अपॉइंट करने का, नहीं पढ़ा तो हमें प्रिवेंशन ऑपरेशन बहुत मक्खन तरीके से पढ़ेंगे एंड खत्म करेंगे, 5 मार्क्स का चैप्टर आता है यहाँ से, ठीक है। तो मान लो NCLT ने किसी को बोर्ड में डायरेक्टर के लिए अप्लाई मतलब अपॉइंट किया, तो उसको आप निकाल नहीं सकते, आप कितने भी बाहुबली टाइप के आदमी क्यों ना हो, आपके पास कितने भी 1% और 5 लाख क्यों ना हो, आप उनको निकाल नहीं सकते। दूसरा क्या है, डायरेक्टर अपॉइंट बाई PR, मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से जो डायरेक्टर था, जो 2/3 में निकाला हमने, देन उसके साथ जो PR से डायरेक्टर जो आए थे, उनको आप निकाल नहीं सकते, उनको आप रिमूव नहीं कर सकते बाई पासिंग ओवर, तो ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सर 2 चीज़ याद रखो, एक तो NCLT वाला 242 और एक PR से जो डायरेक्टर आता है उसको आप नहीं निकाल सकते। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सेकंड टर्म के लिए SR, नॉर्मली आपको OR, बट आपको राइट ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। इंडिया में ये चीज़ अच्छा है कि कोई भी कांड करो, कोई भी गलती करो या कुछ भी आप निकालने की बात करो, चाहे ऑडिटर हो चाहे वो डायरेक्टर हो, आपको ROBH मिलेगा, मतलब एक बार आपको बोलने का मौका मिलेगा और कंपनी को सुनने का मौका मिलेगा कि हाँ
भाई साहब बताओ क्या दिक्कत है, ये मेंबर सही बोल रहा है कि आपने ये सब काम किया है, तो आप अपना आपको प्रूफ करके बताओ, फिर आपको हम देखते हैं क्या करना है कि नहीं करना। बट डिफेम करने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं आपने जो रिप्रेजेंटेशन दिया है हम किसी को मिलने भी नहीं देंगे वो रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। सर स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा, 3 महीने से ज़्यादा पहले नहीं दे सकते, एंड 14 days नॉट लेटर देन 14 days बिफोर जनरल मीटिंग, ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। सर स्पेशल नोटिस ठीक है, स्पेशल नोटिस मेंबर होल्डिंग 1% और मोर ऑफ टोटल वोटिंग पावर और मेंबर होल्डिंग शेयर्स ऑन विच एग्रीगेट 5 लाख रुपीज पे। क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि स्पेशल नोटिस, सब सो गए कि जगह में भाई, किसी का मैसेज नहीं आ रहा है, आवाज आ रही है? कनेक्ट है या नहीं है? एक मैसेज कर दो। Am I audible? हेलो? यस सर। हाँ ठीक है भाई, थैंक यू भाई। चलो ठीक है, मेंबर्स होल्डिंग 1% ऑफ टोटल वोटिंग पावर और मेंबर्स होल्डिंग शेयर 5 लाख रुपीज, ठीक है। तो वो चीज़ देखना पड़ेगा। सर बेसिकली एक लोग भी जा रहे हैं तो उसके पास अगर इतना भी है तो वो स्पेशल नोटिस दे सकता है, या 10 लोग जा रहे हैं उनके पास अगर ये क्राइटेरिया सेटिस्फाइड हो गया, बिकॉज यहाँ पे एग्रीगेट चेक करते हैं 5 लाख में, तो उतने लोग भी स्पेशल नोटिस दे सकते हैं। स्पेशल नोटिस देते क्या होगा, वो डायरेक्टर होल्ड पे आ जाएगा, फिर डायरेक्टर को सबको नोटिस मिलेगा, रिप्रेजेंटेशन जाएगा, फिर डायरेक्टर उस चीज़ को क्लियर करेगा, भाई मैंने सब नहीं किया, वो मेंबर गलत बोल रहा है, ठीक है। वो सारी चीज़ होंगे। दो चीज़ और याद रखना है कि किस टाइप के लोग को आप ओवर पास करके नहीं निकाल सकते हो, तो जो ट्रिब्यूनल ने अपॉइंट किए डायरेक्टर्स आपके बोर्ड में उसको नहीं कर सकते हो, और पीआर के द्वारा जो डायरेक्टर आते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन 1 सेक्शन 163 में आप नहीं कर सकते हो। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सेकंड टर्म के लिए तो एसआर से आता है, एसआर से ही जाएगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक है, वही है, डायरेक्टर हैज राइट टू बी हियर्ड ओरली एंड टू बी रीड आउट द रिप्रेजेंटेशन जनरल मीटिंग, ये सब आप रफ रीडिंग है, आप लगा लेना एक बार, और ऐसा कुछ बचा नहीं, ठीक है। वही है, एनसीएलटी पास कंपनी बोलेगा और जो एग्री पर्सन अप्लाई करेगा एनसीएलटी पास, एनसीएलटी चेक करेगा कि ऐसा तो कुछ नहीं है, उसने रिप्रेजेंटेशन के द्वारा डिफेम करने की कोशिश की या पब्लिसिटी करने की कोशिश की, फिर एनसीएलटी उसको ऑर्डर देख के क्या बोल सकता है कि भाई अब इसको मेंबर्स को नहीं पढ़ाओ कि डायरेक्टर क्या बोलना चाह रहा है, डायरेक्टर रिप्रेजेंटेशन रोक दो, ठीक है। यहाँ तक ओके है भाई, आंसर दे दो, यहाँ तक डन है, ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट अपना लॉ का होने वाला है, ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट अपना लॉ का होने वाला है, रेडी हो जाओ उसके लिए। सर 170 क्या होता है, रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स, एक सेकेंड, बस एक सेकेंड रुक जाओ बस, ठीक है। 170 क्या, देखो 170 खत्म है यार, पार्टिकुलर्स टू बी इंक्लूडेड, ठीक है। सुनो, रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स केएमपी एंड देयर शेयर होल्डिंग केप्ट एट देयर रजिस्टर ऑफिस। सर क्या क्या है, सुनो, नेम, सरनेम, डायरेक्टर, केएमपी का पेरेंट्स, पावर, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, ये सब क्या करना पड़ेगा आपको, मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। शेयर होल्डिंग बताना पड़ेगा कि किस किस कंपनी में क्या है, मतलब डायरेक्टर का होल्डिंग में कितना है, सब्सिडरी में कितना है, एसोसिएट में कितना है, ये भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्टर का डिन विन डिटेल्स सब बताना पड़ेगा। कंपनी को फाइलिंग क्या करनी है, DIR 12 फाइलिंग करनी है, 30 डेज फ्रॉम अपॉइंटमेंट को करना है, ये 30 डेज कोई भी चेंज हो रहा है, बेसिकली कंपनी की फाइलिंग ROC को जाती है DIR 12 में। अगर कोई नया डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है या डायरेक्टर का कोई चेंज हो रहा है, सपोज कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर कोई आया, ठीक है, डायरेक्टर की डेथ हो गई, डायरेक्टर को हटाया गया, तो सारी फाइलिंग 30 दिन में ROC को होगी DIR 12 में। ये उतना इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है, नॉर्मली आपको रजिस्टर मेंटेन करना है। अगर आपने सेक्रेटरी ऑडिट किया होगा कभी या कंप्लायंस ऑडिट किया होगा तो आपने रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स चेक किया होगा या केएमपी के डायरेक्टर्स से उसकी शेयर होल्डिंग चेक की होगी। बस एडिशनल की याद रखना है कि जितने शेयर होल्डिंग है होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट में, वो भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। 170 171 नॉट एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट कंपनी। हो सकता है क्वेश्चन आ जाएगा कि गवर्नमेंट कंपनी है, उसने अपना रजिस्टर मेंटेन नहीं किया रिगार्डिंग विद द मेंबर्स डिटेल एंड शेयर होल्डिंग डिटेल, तो कोई बात नहीं चलेगा, बट वही है कि 100% पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड बाय CG SG एंड कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, डन। सर 171 यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, मेरा आंसर बताओ, रजिस्टर हम कब इंस्पेक्ट कर सकते हैं, मतलब हम कब रजिस्टर को मंगवा सकते हैं? क्या किसी भी आवर्स में मंगा सकते हैं? क्या कभी भी मंगवा सकते हैं रजिस्टर को? ठीक है, नहीं, देखो, रजिस्टर शैल बी ओपन टू इंस्पेक्शन। देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, रजिस्टर शैल बी ओपन टू इंस्पेक्शन
एट एवरी एजीएम में रजिस्टर ओपन होगा इंस्पेक्शन करने के लिए, आप उसको छानबीन कर सकते हो रजिस्टर को, ठीक है। दूसरा क्या है, रजिस्टर शैल बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन ड्यूरिंग बिजनेस आवर एट रजिस्टर ऑफिस एंड मेंबर कैन रिक्वेस्ट फॉर कंपनी शैल प्रोवाइड इट 30 डेज, 30 दिन के अंदर जब रिक्वेस्ट हुआ 30 दिन के अंदर देगी उसको, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये आपको याद रखना है कि बिजनेस आवर में इंस्पेक्शन कर सकता है कोई जाके, या किसी मेंबर को कॉपी चाहिए तो कंपनी को प्रोवाइड करना पड़ेगा 30 दिन में फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बहुत एक बिजनेस आइडिया भी था कि हर क्या करो, कॉपीज मंगाते जाओ और उसको जो होता नहीं न्यूज़ कलेक्ट करने आते हैं उनको बेच दो वहाँ पे, ठीक है, 10-10 किलो तो कम से कम बेच ही सकते हो वहाँ पे, ठीक है। तो उस तरीके से याद रखना। इफ रिफ्यूज, हाँ अगर मान लो कंपनी ने मना कर दिया, सपोज क्वेश्चन आया कि मेंबर ने बोला कि भाई साहब कॉपी दिखाओ रजिस्टर का, कंपनी बोला, कंपनी ने 30 दिन में दिया भी नहीं और कंपनी ने मना भी कर दिया। अगर कंपनी मना कर रही है तो मेंबर अप्लाई कर सकता है आरओसी को, फिर वहां से 206 का सेक्शन चालू होता है, डेट इज इंक्वायरी, और कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है तो आरओसी क्या कर सकता है, इमीडिएट इंस्पेक्शन एंड जो इंक्वायरी है उसके ऑर्डर कर सकता है, कहीं ना कहीं आपसे कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन मंगा सकता है। 172 पेनल्टी है, अपडेटेड पेनल्टी चेक कर लेना, एंड हमारा यहाँ पे सेशन होता है डन। एक चीज याद रखना, रजिस्टर हर एजीएम में ओपन होना है। पहला क्वेश्चन शैल है, क्या रखना क्वेश्चन है यहाँ पे, शैल है, एजीएम में ओपन करना है तो करना है। दूसरा क्या, बिजनेस आवर्स में ओपन होगा, ठीक है। एंड सेकंड, अगर मेंबर्स को कॉपी चाहिए तो आपको 30 दिन में फ्री ऑफ कॉस्ट देना पड़ेगा कॉपी। अगर मेंबर्स वो कंपनी मना कर रहा है तो आप आरओसी को इंस्पेक्शन इंक्वायरी के लिए अप्लाई कर सकते हो। हाँ ठीक है, चलो कंप्लीट। आप कोशिश करो थोड़ा सा एक रीडिंग लगाओ, एलडीआर क्वेश्चन लगाओ, इसको डन करो, ठीक है। कोशिश मैं कर रहा हूँ जितना कीवर्ड्स हैं, 3-4 चीज़ याद रखना। देखो 4 सेक्शन मेरे लिए, ठीक है, मैं सच बता रहा हूँ, थोड़ा सा मेरी बात मान लो, 4 सेक्शन इंपॉर्टेंट है सब। पहला सेक्शन कौन सा है, मेरी आवाज़ आ रही है क्योंकि मुझे यहाँ मैसेज नहीं दिख रहा है, ठीक है, आया, एम आई ऑडिबल, ठीक है, आवाज़ आ रही है ना, बस एक बार टाइप करके बता दो, ओके लिख दो, फिर मैं लास्ट इंपॉर्टेंट 4 सेक्शन बताता हूँ, वहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। लास्ट तक तो मुझे मैसेज दिख रहा है स्टूडेंट्स का, ठीक है, कोई सोया नहीं है अभी तक, चलो ठीक है, परफेक्ट। पहला क्या है, रेजिग्नेशन वाला। सर रेजिग्नेशन क्वेश्चन हाईली इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। मैं अगेन पिछले बार ही बोला था रेजिग्नेशन का चांसेस हाई है, तो आईसीआई ने 151 पूछा बिकॉज एक लेटेस्ट एमटीपी आरटीपी में बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो एक लिंक कर गया कि हाँ ठीक है इस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है, तो रेजिग्नेशन पर आपको क्वेश्चन करके जाना है सर, ठीक है। दूसरा डेटा बैंक, नेक्स्ट में देखेंगे हम, डेटा बैंक को अच्छे से करना है, ठीक है। डेटा बैंक जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का पॉइंट है उसको हमें परफेक्टली तरीके से ठीक करना है, ठीक है सर। थर्ड इज 161। सर नाउ व्हाट इज 161, अभी हमने देखा एडिशनल अल्टरनेट नॉमिनी कैजुअल वाला क्वेश्चन बनने के चांसेस हाई है। मैंने क्या बोला अगेन, 161 वाला डेटा बैंक एंड इंडिपेंडेंट साथ में, रेजिग्नेशन साथ में पढ़ेंगे, एंड 165 टोटल नंबर। यहाँ से क्वेश्चन अभी बहुत कम बने लेटेस्ट अटेम्प्ट में, ऐसे यहाँ से क्वेश्चन निकाल के आपको बना के दे सकता है, तो यहाँ पे आप रेडी रहना, ठीक है। डन, कंप्लीट करें इस मीटिंग को। नेक्स्ट मीटिंग मिलते हैं मैनेजर रेमुनरेशन के साथ, जो रिवाइज कर लिए हो सकता है शायद कॉन्सेप्ट क्लियरिटी थोड़ा और अच्छा से आ जाए, एंड जहाँ पर हमने क्वेश्चन डिस्कशन किया काफ़ी स्टूडेंट का काफ़ी अच्छा आंसर था, तो नेक्स्ट क्लास में अपना मैनेजर रेमुनरेशन रहेगा, कोशिश करो उसको रिवाइज करो, खत्म करो। देखो मैं वर्ड्स लगा रहा हूँ तो आप भी थोड़ा सा डबल लगा दो, चलो ठीक है। पेपर अभी मैं रिजल्ट पब्लिश करने वाला ग्रुप में, मिलते हैं फिर वहाँ पे, हाफ एन आवर का टाइम दो, एंड जो टॉप नंबर्स जिनके वो रिजल्ट वाइज आपको दिख जाएंगे। चलो गुड नाइट। बोलो।